जो है बता दें, जिससे मुझे पता चल जाए। जैसे वीडियो भी ऑफ हो जाता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, तो आप मुझे हाँ बता जी। दें कि वीडियो ऑफ हो गया मेरा, या फिर आवाज की दिक्कत आ रही है, जो भी है, तो आप कृपया बता दें मुझे, है ना, तो हाँ जी क्लास मैम। डिस्टर्ब ना हो जिससे। चलिए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 18वें अध्याय के कुछ श्लोक लिए और 17वें अध्याय के भी कुछ श्लोक लिए थे, है ना। यानी हाँ कि जी। 17वें अध्याय के कुछ श्लोक लेके 18वें में प्रवेश किए थे हम लोग। तो वो क्या थे, वो बातें क्या थी, उनको पहले समझते हैं। देखिए, भगवान ने 17वें अध्याय में कई तरह की चीजें बताई, और ज्यादातर जो चीजें हैं संसार में वो तीन हैं, मतलब कि तीन प्रकार की हैं, है ना। और ये 18वें अध्याय में भी हम जब आएंगे, हैं ही 18वें अध्याय में, तो इसमें भी हम देखेंगे कि भगवान त्रिगुणात्मक हर चीज है इसका वर्णन कर रहे हैं। वो हम समझेंगे धीरे धीरे कि क्या चीजें हैं जो कि तीन भेदों वाली हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने तप के बारे में जाना था। एक होता है सात्विक तप, एक होता है राजस तप, और एक होता है तामस तप। तो सात्विक तप किस प्रकार का है, वो भगवान ने पहले बताया था कि वो शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो तप किया जाता है वो सात्विक। मैं म्यूट कर दूं क्या सबको? कर दीजिए मैम। म्यूट कर देती हूँ। अगर कोई बात हो तो आप हाथ उठा दें, मुझे पता चल जाएगा कोई दिक्कत हो तो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले भगवान ने देखिए तप के बारे में बताया। तो सात्विक तप जो होता है वो शरीर के द्वारा हम समझते ही हैं, मतलब उसमें कई चीजें आ गई थी ना। पहले हम लोगों ने देखा था कि यम, नियम, अहिंसा, है ना, ब्रह्मचर्य आदि, वो सारी जो शरीर संबंधी तप में थी। वाणी संबंधी तप, मतलब वाणी में संयम रखें, है ना, कटु वचन ना बोले, आदि आदि जो बातें वाणी संबंधी। और उसके बाद मन संबंधी तप, यानी मन पर हमारा वश हो, मन हमारा इधर उधर ना जाए, इसको भगवान में लगाएं। तो ऐसे भगवान ने तीन प्रकार के तप बताए जो कि सात्विक तप थे। और फिर राजसी तप। राजसी तप क्या होता है? देखिए, राजसी मनुष्य जो है वो तप तो करता है, लेकिन वो करता केवल दिखावे के लिए। यानी मुझे इससे मान सम्मान मिल जाए, अथवा लोग मुझे ऊंचा समझे, बड़ा समझे, लोग मुझे माला पहनाएं, लोग मेरा तिलक लगाएं, आदि आदि, इस तरह की भावना रख करके यदि कोई तप करता है, यानी कि उसका उद्देश्य जो है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो वो जो तप है वो राजस तप। तामस तप क्या होता है? तामसी जो मनुष्य होता है वो भी तप करता है, लेकिन वो किस प्रकार से करता है? वो तप तो करता है, लेकिन वो जो तप है वो मूर्ता पूर्वक, यानी बिना सोचे समझे, है ना, तप का नाम दे देना, किसी भी चीज को तप का नाम दे देना। जैसे कि वो शरीर को बड़ा कष्ट देता है, शरीर को बड़ा सुखाता है, और सोचता है कि मेरे से बड़ा तपस्वी तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे वो अपने शरीर को भी कष्ट देना तप समझता है, दूसरों के शरीरों को भी वो पीड़ा देता है। तो इस प्रकार जो तप होता है वो तामस तप। और उसके बाद भगवान ने हमें दान बताया। दान भी कितने तरह का? तीन तरह का दान। एक तो सात्विक दान, एक राजस दान, और एक तामसी दान। तो सात्विक दान क्या होता है? क्या कहते हैं भगवान? कि दान देना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसी भावना करके यदि दान देते हैं, यानी कि अपना कर्तव्य मान करके निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं यदि हम चाहते हैं दान देने के बदले में, तो वो दान सात्विक दान। और सात्विक दान जो दिया जाता है वो देश, काल, पात्र आदि चीजों को देख करके दिया जाता है। और दान देने वाले के अंदर निष्कामता होती है, यानी कि जिसको मैं दान दे रहा हूँ वो कभी मेरे ऊपर उपकार करेगा या भविष्य में मेरा भला करेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी उसमें नहीं रहती। राजस दान क्या होता है? राजसी दान वो कि यदि मनुष्य दान तो दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है वो प्रत्युपकार का, यानी मैं दान दूं तो बदले में मुझे कुछ मिले, मैं जिसको दान दे रहा हूँ आगे चल करके वो भी मेरे काम आ जाए। तो इस भावना से यदि दान दिया जाता है तो वो दान राजसी हो जाता है। बड़े से बड़ा दान भी यदि फल की इच्छा रख करके और सामने वाले से कुछ पाने की इच्छा रख करके दिया जाता है तो वो राजस दान। और राजस दान भगवान कहते हैं कि बड़ा क्लेश पूर्वक दिया जाता है, बड़ा कसाकसी करके दिया जाता है कि भाई इतना दान देना तो बहुत ज्यादा है, इससे कम दे दूं तो इसमें भी काम चल सकता है, या उससे भी कम दे दूं। हमने देखा था ना कि चेक वाला उदाहरण, तो जैसे चेक साइन करेगा, मतलब चेक लिखेगा लेकिन उस पर साइन ही नहीं करेगा। तो ऐसा वो जो मनुष्य होता है वो दान देता है, पर उसका जो राग होता है वस्तुओं के प्रति वो बना रहता है। दान देने के बावजूद भी उस चीज की उसको याद आती रहती है कि अरे ये तो मेरी वस्तु बड़ी अच्छी थी, पता नहीं मैंने दान क्यों दे दिया, या नहीं देना चाहिए था, या बिना दिए भी काम चल जाता। तो ऐसा जो सोच समझ के बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है विचार करे, तो वो दान राजस दान। तामसी दान का मतलब क्या? कि तामसी मनुष्य जो दान देता है, देखिए वो
अवज्ञा पूर्वक देता है, तिरस्कार पूर्वक देता है, और वो ये नहीं देखता कि दान देने का ये उचित समय है या नहीं है, जिसको मैं दान दे रहा हूँ वो उस दान देने का पात्र है या नहीं है। यानी पात्र कुपात्र अथवा देश काल आदि चीजों को देख करके वो नहीं देता। और दान देने के पीछे बड़ा उसका जो है घमंड होता है, वो सामने वाले का जो है अनादर कर देता है ना, कि ये तो फालतू ही आ गए, यानी दान देगा तो उसको बहुत सारी बातें सुना करके दान देगा, बहुत ज्यादा उसको जो है उसके हृदय को पीड़ा दे करके उसको दान देगा। तो ऐसा जब कोई दान देता है तो वो दान तामस दान कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि भगवान ने बताया कि ओम तत्सत, ये क्या है, ये तीनों ही परमात्मा के नाम हैं। ओम तत्सत, तो ये जो तीनों शब्द हैं, ये जो एक पूरा एक मंत्र कह लीजिए मिलाकर के बन गया। तो अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, या शास्त्र विहित यज्ञ दान तप जैसे कर्म करते हैं निष्काम भाव से, और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है, तो स्वामी जी कहते हैं कि ओम तत्सत ये नाम लेने से वो कमी पूरी हो जाती है। वो जो दोष है, जो काम हमने किया उसमें अगर कोई दोष बन गया हमसे, तो वो दोष फिर मिट जाता है। तो ओम तत्सत ये तीन नाम हम देखते हैं कि गीता के हर अध्याय के बाद भी ये शब्द आया है ना, ओम तत्सत, ओम श्रीमद भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कमी रह गई हो तो वो इस नाम से पूरी हो जाती है। और हमने देखा कि जो वैदिक मंत्रों को पढ़ने वाले वैदिक संप्रदाय के लोग होते हैं, वो जो कुछ भी शुभ काम करते हैं वो ओम के उच्चारण के साथ ही करते हैं। यानी कि वो वैदिक यज्ञ दान तप जैसी जो भी क्रियाएं करेंगे तो ओम का उच्चारण उसमें मुख्य होगा। सबसे पहले ओम करके वो लोग बोलेंगे, और इसके साथ ही वो जो है सारी क्रियाओं को आरंभ करते हैं। क्योंकि देखिए वो क्या मानते हैं कि जैसे जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वैदिक रचनाएं जो हैं, वो ओम के उच्चारण के बिना फलीभूत नहीं होती, ऐसा उनका मानना होता है। और इसके अलावा जो तत् है, तत् भी देखिए भगवान का ही नाम है। तत् यानी कि परमात्मा का निर्गुण निराकार जो स्वरूप है, जिसको हम मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जान सकते, वो भगवान जो है तत् कहलाते हैं। और तत् जो है, जो परमात्मा का नाम है, उसका भी जो है उच्चारण किया जाता है। जो भी भगवान के भक्त हैं वो शुभ काम करने से पहले तत् शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि तत् कह लें, या भगवान राम कह लें, कृष्ण कह लें, विष्णु कह लें, जो भी भगवान के नाम है वो नाम तत् के बराबर ही है। या तत् बोल लें या उन नामों को बोल लें, तो कोई भी शुभ धार्मिक काम करते हैं तो ये जो शब्द है इसका भी प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो सत, सत भी भगवान का ही नाम है। सत बोला है परमात्मा की सत्ता को, परमात्मा के होनेपन को, परमात्मा के अस्तित्व को सत नाम से संबोधन किया गया। यानी जो भगवान है वो क्या है, वो सत है। और भगवान से रिलेटेड, भगवान से जुड़ी जो भी चीजें होंगी वो सब सत हो जाएंगी। भगवान के लिए किया वो कोई भी छोटा से छोटा काम भी सत हो जाएगा। देखिए भगवान सत है, तो भगवान से जुड़ी जितनी भी दैवी संपत्ति के लक्षण है, दया क्षमा है ना, आदि आदि जो भी बात है, नम्रता विनम्र, हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छे गुण हैं वो सारे भी क्या हो जाएंगे, सत हो जाएंगे। और आसुरी संपत्ति जो है वो क्या है, वो असत है। दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति जो है वो असत है। और इसके अलावा देखिए भगवान ने जो कुछ भी लीलाएं की, भगवान जब इस धरती पर आए उन्होंने जो लीलाएं की, जहां पर वो गए और जहां वो स्थान भी, और इसके अलावा जो भी चीजें भगवान के आयुध हुए, भगवान के आभूषण हुए, वो सारी चीजें भी सत ही मानी जाएगी। और स्वामी जी कहते हैं कि हमारे हृदय में जो भगवान को पाने के लिए श्रेष्ठ भाव हैं, जैसे कि हम अभी दैवी संपत्ति के भाव बताए, गुण बताए, दया क्षमा, वो भी सत ही कहलाते हैं। जो भगवान की तरफ ले जाए जो चीज वो सत, और जो संसार की तरफ ले जाए वो असत है। अंत में भगवान ने बताया कि अश्रद्धा से किया हुआ दान, अश्रद्धा से दिया हुआ दान, किया हुआ तप यज्ञ अथवा जो कुछ भी किया जाता है वो सब असत हो जाता है। यानी हम अगर अश्रद्धा से करते हैं कोई भी चीज, तो ऐसा जो काम है वो असत कहलाता है। कितना ही बड़ा से बड़ा काम हो, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो क्या है, वो असत है। भगवान कहते हैं उसका फल ना यहाँ पर मिलेगा और ना ही वो मरने के बाद परलोक में मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, सतफल क्यों नहीं मिलेगा? सतफल का मतलब है कि भगवान की प्राप्ति या भगवान को पा लेना, भगवान के धाम को चले जाना, वो सतफल है। और अगर हम ब्रह्मलोक तक भी चले गए मान लीजिए अच्छा अच्छा काम करके, तो वो उस काम का असत फल है। तो अश्रद्धा से जो भी काम करेंगे तो ऊंचे से ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, पर सत फल की प्राप्ति
नहीं होगी। तो अश्रद्धा से यदि कोई काम कर रहे हैं, यज्ञ दान तप जैसी क्रिया भी कर रहे हैं, तो असत क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज है। हमने गीता में बार बार जाना कि श्रद्धा ही हमें भगवान से मिलाती है। अब अगर हम अच्छे अच्छे काम तो करें, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा ना हो, या कह लें कि भगवान में हमारी श्रद्धा ना हो, तो वो सारे कर्मों का हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। कोई भी फल नहीं मिलेगा, ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा। तो यहाँ पर एक शंका होती है कि जब हम अश्रद्धा से कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें भगवान को दंड देना चाहिए, हमें भगवान को सजा देनी चाहिए। लेकिन भगवान हमें इसकी सजा नहीं देते, भगवान हमें इसके लिए दंड नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा जो काम है वो अच्छा है, यानी शुभ काम है। किया भले ही अश्रद्धा से, लेकिन काम तो अच्छा है। चाहे यज्ञ किया, चाहे दान किया, चाहे और कोई भी अच्छा काम किया, भले ही अश्रद्धा से किया, लेकिन वो काम तो बढ़िया ही था। तो इस कारण से उस काम का कोई भी फल ना मिलना ही उसका दंड है। तो इस बात को कहकर के भगवान ने वो अध्याय समापन किया, 17वां अध्याय। और फिर 18वां अध्याय में जब हम लोग आए मुक्त संन्यास योग में, तो उसमें देखिए भगवान से अर्जुन ने पहले एक प्रश्न कर दिया, पहले ही श्लोक में। क्या कहते हैं अर्जुन? कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अच्छी तरह से प्रभु समझना चाहता हूँ। इसके पहले भी अर्जुन ने ये प्रश्न किया था पिछले अध्यायों में, लेकिन अब यहाँ पर भी अर्जुन यही प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस बात को लेकर के विशेष उत्सुकता है। वो जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं संन्यास और त्याग के तत्वों को जानने के लिए। तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं कि इसके बारे में जो 4 प्रचलित मत हैं संन्यास और त्याग को लेकर के, कि संन्यास क्या होता है और त्याग क्या होता है, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं। तो 4 जो मुख्य मत हैं उसका भगवान ने 2 श्लोकों में वर्णन किया। और उसके बाद देखिए भगवान सबसे पहले त्याग के बारे में अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जैसे हमारे लिए देह देही के बारे में जानना बड़ा आवश्यक था, और इसी कारण से भगवान ने गीता का आरंभ भी देह देही के ज्ञान के साथ ही किया। तो जैसे देह देही का नॉलेज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से त्याग के बारे में जान लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस विषय के साथ ही भगवान जो है पहले अर्जुन को समझाते हैं। तो त्याग जो भगवान ने बताया वो 3 तरह का त्याग बताया। हमने तीनों ही त्याग समझे। एक तो सात्विक त्याग, एक राजस त्याग, और एक होता है तामस त्याग। तो सात्विक त्याग क्या होता है? सात्विक त्याग का मतलब ये है कि यदि हमारी कर्मों में आसक्ति ना हो, यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं और हमारा उसमें राग नहीं है, कर्मों को करने की हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं है कि हाँ ये कर्म मेरे द्वारा होना ही होना चाहिए, तो ऐसे अगर कर्म में आसक्ति नहीं है और साथ ही साथ उसके फल में भी हमारी आसक्ति नहीं है, ये हमने कर्म किया कोई सा, अब हमें परवाह नहीं है कि हमें उसका कुछ भी फल मिल जाए, हमारा काम था उस काम को अच्छे से करना, लेकिन फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, भगवान ने पहले कह दिया 4थे अध्याय में। तो जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो फल में जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी फल मिले उसका उसको भगवान का प्रसाद मान करके अथवा भगवान की कृपा मान करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कर्म में भी यदि आसक्ति नहीं है और फल में भी आसक्ति नहीं है, दोनों के त्याग को भगवान ने सात्विक त्याग बताए। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि राजस त्याग क्या होता है। राजस त्याग का मतलब कि यदि हमारे जो नियत कर्म है, नियत कर्म आप सभी जानते हैं, नियत कर्म का क्या मतलब है? नियत कर्म का मतलब है कि हमारे वर्ण आश्रम में, जिस भी वर्ण में हमारा जन्म हुआ या जिस भी आश्रम में हम हैं, उसके अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं वो हमारे नियत कर्म है। अभी जो हम हैं और जो कर रहे हैं उसको हम नहीं छोड़ें, क्योंकि वो हमारा नियत कर्म। कोई अध्यापक है तो पढ़ाना उसका जो है नियत कर्म हो गया, है ना। कोई अपने आप को डॉक्टर मान रहा है तो डॉक्टरी का पेशा अच्छी तरह से करना उसका नियत कर्म हो गया। तो यदि हम अपने नियत कर्मों का त्याग कर देते हैं स्वार्थ के कारण, तो वो त्याग राजस त्याग, वो त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि नियत कर्मों को त्यागने का दोष कहीं ज्यादा लगता है। हम शुभ कर्म करें या ना करें उससे इतना ज्यादा पाप नहीं लगेगा, उससे इतना ज्यादा दोष नहीं लगेगा, लेकिन यदि कोई नियत कर्म का त्याग कर देता है तो उससे तो उसको बहुत ज्यादा पाप लगता है, तो वो जरूर करना चाहिए। और फिर तामस त्याग क्या होता है? तामस त्याग यानी कि किसी भी काम को मूर्खता पूर्वक छोड़ देना। जैसे कि तामसी मनुष्य सोचता है कि इस काम को करने से तो मेरे शरीर को बड़ा कष्ट होगा, या बहुत मेहनत करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, या फिर कोई भी काम करता हूं तो इससे जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है थकान महसूस होती है या नींद आती है,
तो इस तरह से कोई बिना सोचे विचारे या उल्टी सोच रख करके काम करना छोड़ दे, कोई भी जरूरी काम, आवश्यक कर्तव्य कर्म, तो वो त्याग तामस त्याग कहलाता है। तो यहीं तक हमने शायद समझा था। अब हम देखते हैं कि आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। देखिए, पहले तो भगवान कर्मों के बारे में बताएंगे कि कर्म अच्छे क्या होते हैं, बुरे क्या होते हैं, और उसके बाद भगवान आगे चल करके उसको कई और सारी चीजें बताते हैं, जैसे सुख, है ना, दान, बुद्धि, धृति आदि, वो सारी चीजें भी तीन तीन प्रकार की होती हैं। ऐसा अर्जुन को भगवान अब आगे बताने वाले हैं। तो हम लोग आज कौन से श्लोक से लेंगे? हम लोग आज 10वें श्लोक से लेंगे ना। म्यूट, आप में से जो साधक म्यूट हैं उनमें से जो श्लोक पढ़ेंगे वो अनम्यूट हो जाएं और वो बताएं। जैसे कि मैं, हाँ, मंजू जी को अनम्यूट करूंगी। हाँ, मंजू जी अनम्यूट करिए अपने आप को। तो हरे 10वें श्लोक कृष्णा से हम मैम। लेने वाले हैं ना आज। हाँ, हरे 10वां कृष्ण, है। हरे कृष्ण। 10वें हाँ, से शुरू 10वें करना श्लोक है। से लेना है अपने को। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आप पढ़ें इसको, 10वें श्लोक को और 11वें श्लोक को, दोनों को पढ़ें। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी ऐसा कहा जाता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, अब भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म वास्तव में कैसे होते हैं। दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो अच्छे कर्म और एक होते हैं बुरे कर्म। हम सभी जानते हैं इस बात को, दो कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन उसको ही यहाँ पर भगवान ने कुशल और अकुशल कर्म कहा है। उसको संस्कृत में कुशल और अकुशल कर्म कहा है। तो इनको समझे कि कुशल और अकुशल कर्म क्या होते हैं। तो अकुशल कर्म क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं कि यदि हम शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, जैसे शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी, वो कर्म हम कर रहे हैं लेकिन सकाम भाव से कर रहे हैं, फल की इच्छा को रख करके यदि कर रहे हैं। शास्त्र विहित कर्म यदि सकाम पूर्वक किए जाएं, इसके अलावा जो शास्त्र विहित, शास्त्र निषिद्ध कर्म है, यानी शास्त्रों में जिन कर्मों को करने की आज्ञा नहीं दी है, तो ये दोनों कर्म ही अकुशल कर्म माने गए, है ना। शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं लेकिन सकाम भाव से कर रहे हैं, और शास्त्र निषिद्ध कर्म भी यदि कर रहे हैं तो वो क्या हो गए? अकुशल कर्म। और कुशल कर्म क्या हुए? कि यदि हम अपने नियत कर्मों को कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो कर्तव्य कर्म है वर्णाश्रम के अनुसार, वो हम अगर उसका पालन कर रहे हैं तो वो नियत कर्म कहलाते हैं, अथवा वो कुशल कर्म भी कहलाते हैं। तो कुशल कर्म का तो हमें ग्रहण करना चाहिए, मतलब कुशल कर्मों को तो हमें करना चाहिए, और अकुशल कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए। साधक जो है वो कुशल कर्म करता है और अकुशल कर्म का त्याग करता है, लेकिन लेकिन राग द्वेष पूर्वक नहीं। यानी वो अच्छे काम करेगा लेकिन राग पूर्वक नहीं करेगा, और बुरे कामों को छोड़ेगा लेकिन वो द्वेष पूर्वक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि अगर अच्छे कामों को राग पूर्वक रख करके करेंगे तो कर्मों से तो पीछा छूट जाएगा लेकिन राग से हमारा संबंध जुड़ जाएगा। ऐसे ही अकुशल कर्मों को यदि द्वेष पूर्वक छोड़ते हैं तो काम से तो पीछा छूट जाएगा लेकिन द्वेष के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। तो राग द्वेष से ही बंधन होता है, कर्म कोई भी बंधनकारी नहीं है। गीता में ये बात जगह जगह आई कि कर्म जड़ है ना, वो बांध नहीं सकते। तो कर्म बंधनकारी नहीं है। कर्मों को किस भाव से कर रहे हैं, राग रख करके कर रहे हैं, द्वेष रख करके कर रहे हैं, तो राग द्वेष ही बंधनकारी है। और अगर राग द्वेष नहीं रखे हैं तो फिर जो कर्म है वो बंधनकारी नहीं हो जाएंगे, वो मुक्ति का कारण बन जाएंगे। तो ये जो श्लोक है 10वां श्लोक, इसका जो तात्पर्य है वो राग द्वेष से हमें भगवान को रहित कराने में ही है। भगवान चाह रहे हैं कि हम कर्म करें लेकिन राग द्वेष पूर्वक कर्मों को ना करें। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है। तो इसी तरह की बात भगवान ने कब कही? जब हम तीसरे अध्याय में थे, तो वहां पर भी भगवान ने 5वें श्लोक में ये कहा था कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम क्या कर रहे हैं? हर क्षण कर्म ही कर रहे हैं। अभी बैठे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, सोएंगे तो भी कर्म कर रहे हैं। तो एक क्षण भी कर्म किए बिना जो है नहीं रह सकते। इसलिए भगवान यहाँ पर दोबारा कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है।
दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, कर्म फल का त्यागी। कर्म फल का त्यागी का मतलब क्या है? देखिए, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलके रहेगा, चाहे वो आज मिले या कल मिले, है ना। ये कर्म सिद्धांत में अच्छे से समझाया गया है। तो वो कर्मों का फल तो मिलता ही है। जैसे मान लीजिए हमने बीज बोया, खेत में बीज बोया तो अनाज तो होगा ही ना। अब बीज डाला है तो अनाज तो अपने आप ही आएगा, उसके लिए हमें कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है ये भी क्या है? ये भी किसी कर्म का फल ही है। तो जब कर्म किया है तो फल का त्याग नहीं किया जा सकता, फल तो मिलके ही रहेगा, अवश्यंभावी है। तो गीता में जहां पर भगवान कर्म फल के त्याग की बात करते हैं, वहां पर हमें जो है फल की इच्छा के त्याग को ले लेना चाहिए। कर्म फल का त्याग का मतलब कि फल की फल की इच्छा का इच्छा त्याग। होती और है। फल की इच्छा के त्याग के साथ साथ स्वामी जी कहते हैं कि कर्म में भी आसक्ति ना हो, कर्मासक्ति के त्याग को भी इसमें ले लेना चाहिए। यानी गीता में जहाँ कर्म फल के त्याग की बात आई है, वहाँ कर्मासक्ति के त्याग और फलासक्ति के त्याग, दोनों ही त्यागों को हमें ले लेना चाहिए। और जो हमारे नियत कर्म है उसका हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये बात भी तीसरे अध्याय में हमें बताई थी। चौथे श्लोक में क्या बताई भगवान ने? कि यदि कोई कर्मों का आरंभ नहीं करेगा तो उससे वो निष्कर्मता को भी प्राप्त नहीं होगा। यानी हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारे में निष्कामता कैसे आएगी, अथवा हमारे में निष्कामता आ भी जाएगी तो भगवान को ये पता कैसे चलेगा। तो इस कारण से भी हमें जो है नियत कर्मों का पालन करना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, है ना। यानी जो त्याग होता है वो मन से होता है। अगर मन में राग द्वेष ना हो, मन में आसक्ति ना हो, तो फिर कोई भी कर्म जो है वो बंधनकारी नहीं, कोई भी काम जो है वो, जैसे हमने पहले जाना कि वो परमात्मा प्राप्ति का कारण बन जाता है। अगला श्लोक पढ़ें मंजू जी, 12वां। हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को त्यागिना कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीनों प्रकार के फल मरने के बाद प्रेत ही होता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार का फल तो मरने के बाद प्रेत भी होता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों सन्यासिना को कभी नहीं होता। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कभी नहीं मिलता, कभी नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे मैम, कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, अब भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई कर्म फल का त्याग ना करे, यानी फल की इच्छा को ना छोड़े, है ना, तो उससे होता क्या है? फिर भगवान कह रहे हैं कि उसको फल मिलेगा। फल भी मिलेगा तो कैसा? उसको तीन तरह का फल मिलेगा। एक तो इष्ट फल, एक अनिष्ट फल और एक मिश्रित फल। देखिए, ये समझे हम इसको कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है, फल मिलता ही है। और फल किस रूप में मिलता है? परिस्थिति के रूप में मिलता है। तो परिस्थितियां जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक तो इष्ट परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। एक होती है अनिष्ट परिस्थिति, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति। और एक होती है मिश्रित परिस्थिति, मिश्रित परिस्थिति। जिन परिस्थितियों को हम चाहते हैं या साधक चाहता है वो किसी कर्म का इष्ट फल है। हम जैसी परिस्थिति अपने जीवन में चाह रहे हैं और वैसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो वो कर्म का इष्ट फल। और जैसी परिस्थिति हम चाह रहे हैं वैसी परिस्थिति ना आए हमारे जीवन में तो वो उस कर्म का अनिष्ट फल। लेकिन देखिए, कोई भी परिस्थिति, प्रायः जो परिस्थिति जीवन में आती है वो कोई भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं होती और पूरी तरह से प्रतिकूल भी नहीं होती। यानी वो होती कैसी है? वो मिक्स होती है, मिश्रित होती है। यानी कि संसार में जो भी परिस्थितियां हैं कोई भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं होती और पूरी तरह से वो प्रतिकूल भी नहीं होती। ये जो संसार है में है, इसमें हर चीजें देखिए दो प्रकार की है। द्वैत कहा है जिसको, जैसे कि सुख दुख, है ना, शुभ अशुभ और जीवन मृत्यु, इसी तरह से ज्ञान अज्ञान। तो यहाँ पर हर चीज द्वैत है, हर चीज दो तरह की है। और शुभ और अशुभ कह लें, चाहे अनुकूलता या प्रतिकूलता कह लें, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख आते हुए अच्छा लगता है और दुख जाते हुए अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से देखें तो एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं। कोई भी जीवन में परिस्थिति आती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा मिला हुआ ही होता होता है। है। या ऐसा कह ले, अनुकूलता में कुछ प्रतिकूलता
और प्रतिकूलता में कुछ अनुकूलता अनुकूल मिली हुई होती है। तो अब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ना अथवा नहीं जोड़ना वो हमारे हाथ में है। यानी परिस्थितियों में सुखी होना या दुखी होना है, नहीं होना है, वो हमारे हाथ में है। यदि हम परिस्थितियों में सुखी दुखी हो गए, अच्छी परिस्थितियों में सुखी हो गए, बुरी परिस्थितियों में दुखी हो गए, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? बंधन होगा ना, इससे बंधन हो जाएगा, दोनों ही परिस्थितियां बंधनकारी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने इन परिस्थितियों का सदुपयोग कर लिया, इन परिस्थितियों में यदि हम सुखी दुखी नहीं हुए, तो क्या होगा? तो यही परिस्थितियां हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएंगी। यानी कि जब अनुकूलता आती है तो उसमें थोड़ी प्रतिकूलता मिक्स होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम बहुत सारा धन कमाते हैं, तो धन कमाना अनुकूलता है। धन कमाना क्या है? अनुकूलता। लेकिन हम देखते हैं कि धन कमाने के साथ साथ हमें टैक्स भी भरना पड़ता है, तो टैक्स भरना क्या हो गया? प्रतिकूलता हो गया। तो इस तरह से देखें तो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ प्रतिकूलता मिली होती है ना। तो हमें करना यह है कि दोनों प्रकार की परिस्थितियों का सदुपयोग करना है। अब सदुपयोग कैसे करेंगे बताएं? जब अनुकूलता है तो उसका सदुपयोग क्या? अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करेंगे? कि जब अनुकूल परिस्थिति आए तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी हमें योग्यता दे दी या फिर हमें धन दे दिया या जो भी दे दिया, तो हमें उसको दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए। और प्रतिकूलता है तो उसका सदुपयोग कैसे करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति जब आए तो सुख की इच्छा का त्याग करें। हमने पहले भी ये बात जानी थी, एक सुख का भोग होता है और एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है, समझा था ना हमने। तो प्रतिकूल परिस्थिति जब आए तो उसमें दुखी ना हो, वो दुख का भोग हो गया। और प्रतिकूल परिस्थिति आए उसमें विचार करें कि दुख क्यों हुआ और उससे छूटने का उपाय सोचें, तो वो दुख का प्रभाव हो गया ना। तो दुख वाली परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करें, तो ये उसका सदुपयोग हो जाएगा। और स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने सन्यासी कह करके कर्म योगी और सांख योगी दोनों की एकता भी बताई। यानी जो 12वां श्लोक है, इसमें जो अंतिम पद है उसमें भगवान ने सन्यासी कहा है। सन्यासी किसके लिए कहा है भगवान ने? कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों के लिए सन्यासी वर्ड का भगवान ने प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कर्म योगी होता है, कर्म योगी भी जो है कर्मों से सदैव असंग रहता है। कर्म योगी क्या करता है? दूसरों की सेवा करके और कर्मों से असंग हो जाता है। और उसी तरह से हम देखते हैं कि जो ज्ञान योगी होता है वो भी कर्मों से सदैव निर्लिप्त रहता है। वो कैसे निर्लिप्त रहता है? कि वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं, वो अपने आप को आत्मा मानता है। तो ऐसे वो भी कर्मों से सदैव निर्लिप्त ही रहता है। तो इसलिए भगवान ने दोनों के लिए यहाँ पर सन्यासी के पद का प्रयोग किया हुआ है। जो है देखिए, अब इस बात को समझे कि कर्मों का जो फल होता है वो परिस्थितियों के रूप में आता है। और परिस्थितियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे अभी बताया मैंने, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित परिस्थिति। तो यदि हम देखिए ये जो परिस्थितियां आ रही हैं जीवन में, इसका हम अपने आप को कर्ता मान नहीं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं अभी, यदि हम इसका अपने आप को कर्ता मान लें कि करने वाला मैं ही हूँ, और ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे वो अच्छी आ रही हैं या बुरी आ रही हैं, हम इनसे संबंध जोड़ लें तो इससे हम बंधन में पड़ जाएंगे, ये बंधनकारी हो जाएगी। और फल इसका क्या होगा कि बार बार हमें अलग अलग योनि में जन्म भी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में समता बनाए रखनी है ना। चाहे वो अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, हमें समता बनाए रखनी है। देखिए, कोई भी हम कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये बात बार बार आ रही है कि फल चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, फल तो हमेशा मिल करके ही रहेगा। और एक बात ये भी जरूरी है, इसको भी जाने कि कर्म और उसका फल दोनों ही हमें नहीं बांधता। कर्म नहीं है बंधनकारी और इसके अलावा उसका फल भी बंधनकारी नहीं है, क्योंकि दोनों ही जड़ हैं। अब जड़ चीज हमें नहीं बांध सकती क्योंकि हम चेतन हैं। चेतन जब जड़ के साथ संबंध जोड़ लेता है तो वह स्वयं बंधन में पड़ जाता है। वह स्वयं जो है अलग अलग योनियों में जाने का कारण भी स्वयं ही होता है। इसका उदाहरण कैसे समझे? जैसे आकाश, तो आकाश के नीचे ही हम देखते हैं कि सारे के सारे कर्म हो रहे हैं। आकाश बेस है और हम सभी काम किसके नीचे कर रहे हैं? आकाश के नीचे ही कर रहे हैं। तो क्या हमारे कर्मों से आकाश को पाप और पुण्य लगता है? बताएं। हमारे कर्मों से आकाश नहीं फंसता। आकाश जो है वो सदैव निर्लिप्त रहता है ना। अब इसी तरह से जो आत्मा है, जो चेतन है, वो भी किसी कर्म को नहीं करती है ना करवाती है। भगवान ने ये बात दूसरे अध्याय में भी कह दी, ना आत्मा करती है, ना करवाती है, ना आती है, ना जाती है। तो इस प्रकार से जो चेतन है वास्तव में वो करता है नहीं, लेकिन जब वो संबंध जोड़ लेता है
जो परिस्थितियां तो हैं कर्ता बन अथवा जाए। जो कर्म फल है, तो फिर वो बंधन में स्वयं ही पड़ जाता है। इसका ये तात्पर्य है। अब ये देखें कि कर्म कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत में देखिए कर्म 3 प्रकार के बताए गए। कर्म सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा में कर्म जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्रियामन कर्म, एक होता है संचित कर्म, और एक होता है प्रारब्ध कर्म। तो क्रियामन कर्म क्या है? देखिए क्रियामन कर्म वो है कि अभी हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो क्रियामन कर्म कर रहे हैं, और इसी का जो फल है वो हमें आगे चल करके मिलना है, जो कि प्रारब्ध और संचित कहलाता है। इसका जो फलंश है वो आगे चल करके प्रारब्ध और संचित बन जाता है। और क्रियामन कर्म देखिए जो हम कर रहे हैं उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हम अभी जो काम कर रहे हैं हम चाहें तो उसको सुधार लें, उस कर्म में बदलाव ले आए, ये हमारे हाथ में है। लेकिन जो संचित कर्म है और जो प्रारब्ध कर्म है उसमें हम बदलाव नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। उसको हम नहीं बदल सकते, चेंज उसमें नहीं कर सकते। संचित कर्म क्या होता है कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका जो अंश है, जो फल अंश है, वो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है संस्कार के रूप में। वो संस्कार के रूप में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसीलिए उसको संचित बोला। यानी जो कर्म स्टोर्ड है, जो कहीं पर इकट्ठे हो गए, उसी को बोला है संचित कर्म, और जो आगे चल करके हमें मिलने हैं उसका फल। तो ये जो संस्कार के रूप में कर्म जमा हो रहे हैं हमारे, ये संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं कि हम जो भी कर्म किए थे पहले, उनके जो फल अब मिलने के लिए रेडी हो गए। यानी पहले जो काम हमने किया उसका जो फल पक करके अब मिलने के लिए तैयार हो गया, वो प्रारब्ध कहलाता है, अथवा उसको भाग्य भी कहते हैं, है ना। तो ये जो प्रारब्ध है, जो भविष्य, जो हमारा भाग्य है, वो परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आता है। और परिस्थितियां हमने देख ही ली कि कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की परिस्थितियां होती हैं। इन रूपों में ये जो फल है, ये जो प्रारब्ध है, हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रारब्ध और संचित और क्रियामन, है ना, यानी थियरी ऑफ कर्मा में कई सारे प्रश्न भी हैं, है ना। तो इनको हम पढ़ें स्वयं के बेस में, और शंका समाधान दिया हुआ है, यानी केवल पढ़ने मात्र से हम इसका जो है उत्तर जान सकते हैं। कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ लें। कर्म कैसे होते हैं, कर्म से क्या बंधन होता है ना, आदि आदि जो शंकाएं हैं उसका समाधान दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर है, आप पढ़ें इसको और समझें। चलिए अब हम जो है 13वें और 14वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए। हरे कृष्णा मैम। शरीर मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र भेद अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस विषय में केवल आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसके विवेक को महत्व नहीं दिया है। अतः उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, जिसको अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है नहीं, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इस संपूर्ण प्राणियों को आपने, मारकर भी। हरे कृष्णा, हरे मंजू जी, आपने 13वां और 14वां श्लोक नहीं पढ़ा, आप सीधे 15वें पे आ गए ना। आपको अच्छा 13वां अच्छा। और 14वां, वही मैं ढूंढ रही थी कि आप पढ़ किधर से रहे, तो वो प्रश्न तो ऊपर रह गए, मतलब वो श्लोक ऊपर रह गए। पहले 13वां और 14वां पढ़िए। अच्छा हाँ, 13वां 14वां। हे महाबाहो, जी। कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कल्याण बताए गए हैं। इनको तुम मुझसे समझ। इसमें कर्मों की सिद्धि में अनिष्ठान तथा कर्ता अनेक प्रकार के करण एवं विशेष प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान अब ये बता रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि में, यानी जो कर्म किए जाते हैं उसमें कौन कौन से कारण हैं। एक बात ये भी समझ लें कि जो सन्यासी शब्द भगवान ने गीता में प्रयोग किया, उसके लिए नहीं किया जो जंगल में चला जाए, जो केवल वनवास ले ले, उसके लिए भगवान ने सन्यासी नहीं किया, शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसके लिए भगवान ने सन्यासी कहा? कि जिसके अंदर कर्तापन का भाव ना रह जाए, जिसके अंदर राग न रह जाए, अहमता न रह जाए, तो उसके लिए भगवान ने सन्यासी पद का जो है प्रयोग किया है। और अर्जुन क्या थे? अर्जुन ऐसा समझ रहे थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, अर्थात वो अपने
कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे, है ना। और एक क्षत्रिय के लिए स्वामी जी बताते हैं कि युद्ध करना तो उसका कर्तव्य होता है। तो भगवान मानिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कर्मों को स्वरूप से त्यागने से तो तेरा कल्याण होगा ही नहीं। अर्थात युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म यदि युद्ध को कर्तव्य मान करके तू करता है तो उससे तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्तव्य मान करके कोई भी कर्म यदि हम कर रहे हैं तो हमें पाप नहीं लगता। जैसे कि एक सिपाही भी होता है तो वो हत्या करता है बॉर्डर पर लोगों की, तो उससे उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन ही कर रहा है। तो अगर कर्तव्य मान करके युद्ध जैसा कर्म भी करेगा अर्जुन, तो भगवान कह रहे हैं कि पाप का भागी नहीं बनेगा। और इसी को समझाने के लिए अब भगवान कर्म संन्यास के तत्व को विस्तार से बताना शुरू करते हैं। और सबसे पहले वो कर्मों की सिद्धि में जो 5 कारण हैं उसको बताते हैं। तो देखिए, जो कर्म करते हैं उसके 5 रीजन होते हैं, 5 कारण होते हैं। और यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको तुम मुझसे अच्छी तरह से सुन। ये बात कह रहे हैं अर्जुन से, अच्छी तरह से सुन, मतलब सुनने का मतलब केवल सुनना ही नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझो। किसी भी बात को सुन करके यदि हम समझे नहीं तो उस बात को सुनने का कोई लाभ नहीं मिलता। और यदि हम किसी चीज को समझते हैं तो उससे ही हमें सर्वाधिक लाभ होता है। और अगर जो संन्यास तत्व को भगवान अब समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन इसको समझेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि इससे उसको उसके लक्ष्य की, उसके परमात्मा की उसको प्राप्ति भी हो जाएगी। तो कर्मों की सिद्धि में 5 कारण हैं। और इसमें जो कारण देखिए, कर्ता, एक कारण इसमें आया है कर्ता। कर्ता जो इसमें आया है कारण, यानी जो 5वां कारण है, वो वस्तुतः हमारा माना हुआ है। हम करता है नहीं, लेकिन हम अपने आप को करता मान लेते हैं। मानते हैं। पहला कारण क्या है, अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है, शरीर। शरीर को ही अधिष्ठान कहा है। इसमें जो दूसरा कारण है वो है कर्ता। तो कर्ता हम नहीं है, कर्ता कौन है, प्रकृति ही करता है। यानी सारी की सारी जो संसार में क्रियाएं हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं, प्रकृति प्रकृति के के द्वारा द्वारा। हो रही हैं। जी। और प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं का यदि हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तो क्या होगा, हम बंधन में पड़ जाएंगे। हमें, हमारे में कर्तापन है नहीं। इसमें जो तीसरा कारण है वो है करण। करण मतलब कि कर्म करने के जो औजार हैं, कर्म करने के जो साधन हैं, या कर्म करने के जो वेपन्स हैं ना इंग्लिश में, उनको ही यहाँ पर करण कहा है। और इसमें जो अगला कारण है, देखिए करण जो है वो 13 तरह के होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि और अहंकार। ये 13 प्रकार, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तो 13 प्रकार के करण होते हैं ना, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि और अहंकार। चेष्टा, तो कर्णों के द्वारा जो कुछ हम करते हैं वो सारी चीजें चेष्टाएं कहलाती हैं। कर्णों की हेल्प से हम जो काम कर रहे हैं वो चेष्टाएं कहलाती हैं। और इसमें जो अंतिम कारण है वो है दैव। दैव कहा है संस्कार को, कि हम जैसे कर्म कर रहे हैं उसके हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं। और जब हम कर्म करते हैं कोई भी, तो वो स्फुरणाओं के रूप में सामने आते हैं। मतलब हमने पहले जो कर्म किया होंगे वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर जमा हो गए। और इस जन्म में, यानी इस समय हम जब कर्म करेंगे तो वो स्फूर्णाओं के रूप में हमारे सामने आएंगे। और उनमें कुछ अच्छी स्फूर्णाएं होती हैं, कुछ बुरी स्फूर्णाएं होती हैं। तो हमें देखना है कि किसको हमें ग्रहण करना है, किसका हमें त्याग करना है। और जैसे हमारे अंदर कर्म संस्कार होंगे, उसी के अनुसार भगवान हमें कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं। यानी देगा। हमें भगवान केवल प्रेरणा देते हैं, लेकिन हमें अपने विवेक का प्रयोग करना है। ये देखना है कि ये कर्म मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दे दिया, है ना। तो भगवान प्रेरणा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं भगवान हमसे कर्म करवाते हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं। अब अगला देखिए, 15वां श्लोक। आप रुक जाइए मंजू जी। अब मैं आभा जी को निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें आभा हरे स्वरूप कृष्णा जी। मैम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पढ़िए आभा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ आभा जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ अब हो हेलो, गई आप। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी। अब तीनों ही हमें पढ़िए आप। 15वां पढ़ रहे हैं। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित तथा अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पांचों हेतु होते हैं।
परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा हो करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता है, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जिसको अहंकृत भाव जिसका अहंकृत भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मार के भी न मारता है और न बंधता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा, हरे बहुत कृष्णा बढ़िया। जी। तो देखिए, अब भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो 3 चीजों से करता है। एक तो शरीर के द्वारा, एक मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। हम कर्म केवल शरीर से नहीं करते, 2 और कारण होते हैं कर्म करने के। हम मन में अगर कुछ सोच रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि वो भी कर्म करना हुआ। और इसके अलावा यदि हम वाणी से कुछ बोल रहे हैं किसी को, जब जिह्वा से कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, कर्म करना ही हुआ। तो मनुष्य जो कर्म करता है वो 3 चीजों से करता है। और यहाँ पर शरीर, मन और वाणी के अलावा हमें संपूर्ण इंद्रियों को भी ले लेना चाहिए। यानी पिछले श्लोक में जो है भगवान ने बताया जैसे कि 5 कारण होते हैं कर्मों की सिद्धि में, तो इसमें जो है जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां थी, इनको भी हमें इसमें शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन जो पिछले श्लोक में भगवान ने 5वां कारण दैव बताया, यानी जो संस्कार बताया, उसको हमें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। उसको इसलिए शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए, जो संस्कार होते हैं वो हमारे भीतर होते हैं। संस्कार बाहर से तो पता चलते नहीं है, संस्कार अंतःकरण में होते हैं। तो अंतःकरण में अब संस्कार हैं तो वो दिखते नहीं है स्पष्ट रूप से। तो उनका पता फिर चलेगा कैसे? उनका पता चलेगा कि हमारी कर्मों में कैसी वृत्ति है, हम कर्म कैसे कर रहे हैं। उसी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर अभी अच्छे संस्कार हैं या हम इसके अंदर अभी बुरे संस्कार हैं। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं, और अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो बुरे संस्कार हैं। तो क्योंकि संस्कार यानी दैव भीतर होते हैं, तो उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। शरीर, मन और वाणी में इसको शामिल नहीं करना चाहिए। और देखिए, शरीर, मन और वाणी, इसको ही संस्कृत में मनसा वाचा कायिक कर्म कहा। शरीर, मन और वाणी से जो कर्म कर रहे हैं, इसी को यहाँ पर संस्कृत में मनसा वाचा कायिक कर्म भी कहा जाता है। और इन तीनों ही के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं, शरीर, मन और वाणी के द्वारा, इसकी शुद्धि के लिए भगवान ने 17वें अध्याय में 3 प्रकार के तप भी बताए थे। 14वें श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक तक भगवान ने वहां पर 3 प्रकार के तप बताए। कौन कौन से तप? शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप, है ना। तो इसका वर्णन भगवान ने पहले ही कर दिया। तो अगर इन चीजों को शुद्ध कर लेते हैं, शरीर, मन और वाणी को, तो फिर कोई भी कर्म जो है बंधनकारी नहीं होंगे। हमारे द्वारा फिर कर्म नहीं होंगे, क्रियाएं ही होंगी। और देखिए, दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला है और उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। यानी आत्मा कुछ करती है नहीं, आत्मा वस्तुतः करता है ही नहीं। सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति के द्वारा हो रहा है। आत्मा जो है वो कुछ भी करने का कारण नहीं है। लेकिन जो ऐसा मानता है कि आत्मा ही सब कुछ करती है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसका विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है, वो अशुद्ध बुद्धि वाला है। तो ऐसा हम नहीं माने कि करने वाला मैं हूँ। तो कल तो शरीर रहा है और शरीर मेरा है नहीं। शरीर किसका है? शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, यानी संसार का ही हिस्सा है। तो ऐसा यदि मानते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। और अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो हमारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। देखिए, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, भगवान अगली बात कह रहे हैं कि विवेक, जिसके अंदर अहंकृत भाव और नहीं है, जिसके अंदर अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो संपूर्ण प्राणियों को मार करके भी न मरता है और न वो बंधता है। यानी कि सारे के सारे कर्म जो XYZ जितने भी कर्म संसार में हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। तो कर्ता कौन हुई? प्रकृति कर्ता हुई, और हम कर्ता बिल्कुल भी नहीं हुए। हम का मतलब शरीर, आत्मा, चेतन, वो करता है ही नहीं। और देखिए, प्रकृति क्या है भगवान की? भगवान की 2 तरह की प्रकृतियां हैं। 7वें अध्याय में हमने जाना, एक तो भगवान की अपरा प्रकृति और एक भगवान की परा प्रकृति। परा प्रकृति जो है वो चेतन है, यानी जीव, वो चेतन है। और जो अपरा प्रकृति है वो जो जड़ है, यानी शरीर, संसार, वो अपरा प्रकृति। परा प्रकृति अपरा प्रकृति से कभी एक नहीं हो सकती। अपरा प्रकृति के साथ परा प्रकृति का कभी संबंध हो नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं जैसे कि पृथ्वी और आकाश कभी एक नहीं हो सकते, ऐसे ही परा और अपरा भी कभी एक नहीं हो सकते।
हम भगवान के अंश हैं और इस कारण से हम भगवान की परा प्रकृति हैं, यानी चेतन है ना। भगवान का और हमारा नेचर एक जैसा है, परंतु जो अपरा प्रकृति है वो भगवान की होते हुए भी भगवान से भिन्न है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की, लेकिन भगवान की होते हुए भी भगवान से वो अलग है। क्यों? क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की शक्ति है, या कह लें कि वो भगवान की माया है। लेकिन माया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान से एक हो गई, भगवान का वो हिस्सा है पर वो भगवान नहीं है ना, तो इस तरह से मान लें। लेकिन हम जो हैं, जो चेतन, जो परा प्रकृति है, वो भगवान के अंश है और भगवान से अलग नहीं है, भगवान के जैसे ही है, ऐसा हम मान लें। तो परा और अपरा दोनों ही जो है अलग है, इनका संबंध नहीं हो सकता। भगवान ये कहते हैं अर्जुन से कि तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ और पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य मात्र भव्य सव्यसाची, आगे भगवान कहेंगे 33वें श्लोक। भगवान ने कहा है आगे, स्पष्ट है कि कर्म सिद्धि में मुख्य कर्ता जो है वो प्रकृति ही है, लेकिन संबंध जोड़ने के कारण हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। यानी करने वाली प्रकृति ही है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि भक्त संसार का काम करने के लिए तो कच्चा मैं रखता है, भक्त संसार का काम करने के लिए तो कच्चा मैं रखता है, लेकिन उसका पक्का मैं हमेशा जागृत रहता है। वो क्या है? कि मैं केवल और केवल भगवान का हूँ। ये साक्षी भाव कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। तो चलिए हे नाथ की पुकार लगाते हैं। हे नाथ, हे हे नाथ, नाथ, हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ मैं केवल आपका हूँ और आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। है ना। तो अगर ऐसी पुकार लगाते रहेंगे तो पक्का मैं जो है वो जागृत रहेगा आपका। देखिए अर्जुन की जो शंका है वो ये है कि अन आतताइयों को मारने से तो मुझे पाप ही लगेगा, मैं पाप का भागी बनूंगा। लेकिन यहाँ पर माननीय कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि पाप कर्म करने से नहीं लगता, यदि हम कर्मों में अहमता और ममता रखते हैं तो उसी से हमें पाप लगता है। जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी में यदि कोई डूब के मर जाए, मान लीजिए कोई गंगा जी में डूब जाए, या गंगा जी के पानी से कोई खेती करे, तो क्या गंगा जी को पाप और पुण्य लगेगा? बताइए। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, क्योंकि गंगा जी की उसमें अहमता ममता है ही नहीं। तो ऐसे ही अगर हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे और कर्म फल के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तो हमें भी पाप और पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि पाप और पुण्य जो है वो प्रकृति के राज्य में है और हम जो है प्रकृति से परे हैं। हमारा जो स्वरूप है वो प्रकृति से परे है। एक सर्जन जो होता है वो एक पेशेंट के अंग को काटता है, ऑपरेशन करता है तो क्या करता है? यदि मान लीजिए उसका कोई एक पार्ट बॉडी का खराब हो गया तो वो उसको काटता है, बल्कि उसको तो काटने के हम पैसे भी देते हैं कि भाई हमारा ये हिस्सा आप काट दो, है। और वो काम करता है तो उसको सब धन्यवाद भी करते हैं। तो उस सर्जन को उसका पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बताइए? क्योंकि वो उसको कर्तव्य मान करके कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज कोई वैसे ही मारे किसी को, वैसे ही किसी का यदि हाथ काटे तो उसको बड़ा ही पाप लगेगा। यानी स्वार्थ जहाँ पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? पाप के भागी हम बन जाएंगे ना। स्वामी जी इसका उपाय बताते हैं कि कैसे हमारे में कर्तापन ना रहे, कैसे हम जो है पक्का मैं अपना बना लें। तो देखिए शरीर को अपना नहीं माने, शरीर है तो मतलब सेवा के लिए अपना है, साधन के लिए अपना है, लेकिन हम शरीर नहीं है। शरीर को अपना ना माने और शरीर अपने लिए नहीं माने तो स्वामी जी कहते हैं कि शरीर बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा और इसके फल स्वरूप हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हमें बड़ा सहज तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं तो इस बात को हम जो है एक्सेप्ट कर लें, मान लें कि हम वस्तुतः आत्मा है या हम चेतन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18वां श्लोक पढ़िए। ज्ञान व प्रवृत्ति दोषी नहीं होते, प्रकृति के कर्तृत्व अभिमान ही दोषी है। कर्तृत्व भाव से ही बंधन है। अतः गुणातीत होने के उद्देश्य से अब कर्म पे प्रेरणा एवं कर्म संग्रह का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। हरे कृष्णा ज्ञान है ना। तो जी, हमने हरे कृष्णा। 17वां तो समझ लिया, 18वां समझते हैं। तो 18वें में भगवान कह रहे हैं ज्ञान की और परिज्ञाता इनसे कर्म प्रेरणा होती है। कर्म प्रेरणा, एक तो भगवान कर्म प्रेरणा का नाम ले रहे हैं श्लोक में, और दूसरा कर्म संग्रह। तो कर्म प्रेरणा किसको कहा है भगवान ने? देखिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे अंदर पहले कर्म करने की इच्छा होती है। कर्म करने की भीतर से मन से इच्छा होती है, जिसको बोलते हैं मानसिक इच्छा।
तो मानसिक इच्छा जो हुई कर्म करने की, उसी को कर्म प्रेरणा कहा है। मन के अंदर किसी काम को करने की यदि इच्छा हो रही है तो वो कर्म प्रेरणा कहलाती है। और कर्म प्रेरणा जो होती है उसके जो है 3 कारण होते हैं। कर्म प्रेरणा जो होती है उसके लिए 3 चीजें होनी बड़ी आवश्यक है। क्या क्या? भगवान कह रहे ज्ञान, ये और परिज्ञता। यदि ये तीनों चीजें होंगी तो ही कर्म करने की प्रेरणा होगी, नहीं तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होगी। या इनमें से एक भी चीज यदि नहीं होगी तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होगी। नहीं। कौन कौन सी 3 चीजें? ज्ञान, ज्ञान, ये ये और परिज्ञाता। परिज्ञाता। पति। तो देखिए, पहले किसी चीज का हमें ज्ञान होता है, पहले किसी चीज का हमें ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, पहले हम पानी पीना चाहते हैं, तो पानी पीने के लिए पहले हमें प्यास का ज्ञान होता है। प्यास लगती है तो प्यास का ज्ञान हुआ। अब प्यास का ज्ञान हुआ, ये तो ज्ञान कहलाया। प्यास क्या कहलाई? प्यास ज्ञान कहलाई। अब जिस चीज का या जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसको ही पानी। हम जो है, हाँ, जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो ज्ञेय कहलाती है। यानी जो वो पानी है वो पानी। क्या कहलाया? पानी गे गे वो कहलाया। ज्ञेय कहलाया, है ना। प्यास जो है वो ज्ञान है, और जो वस्तु यानी जो पानी है वो ज्ञेय कहलाया। ये हो। जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञाता कहलाता है। पानी पीने वाला कौन हो गया? वो ज्ञाता हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आया है, परिज्ञाता। परिज्ञाता क्या होता है? देखिए, 5 जो है विषय हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 जो विषय है वस्तुतः इनके जो कर्ता है वो अलग अलग है। इनके कर्ता अलग अलग है। जैसे आंखों, आंख देखती आंख है, सूंघती नाक है ना। नहीं नहीं, सूंघती नाक है, सुनते कान है। तो ऐसे सबके कर्ता अलग अलग ही हैं। लेकिन इन सभी कर्ताओं को जानने वाला जो चेतन तत्व है वो तो एक ही है। जो इन सभी को देख रहा है, जो इन सभी को जान रहा है, वो तो एक ही है, और उसी को यहाँ पर परिज्ञाता कहा है। तो परिज्ञाता कौन? जो सबको जाने, जो सबको देखे। फिर यहाँ पर भगवान करें ज्ञान, करण, कर्म और कर्ता, इनसे कर्म का संग्रह होता है। करण हम समझते ही हैं कि जिनसे हम काम करते हैं, औजार, वो करण है। और कर्म यानी जो हम कर रहे हैं वो कर्म। और कर्ता यानी हम स्वयं। इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। और देखिए, कर्म संग्रह हो इसके लिए तीनों ही चीजें होनी आवश्यक है। और इसमें जो मुख्य है वो कर्ता है। अगर कर्ता ही नहीं होगा तो हमारे द्वारा कर्म भी नहीं होंगे, क्योंकि करण और कर्म जो है वो कर्ता के अधीन होते हैं, कर्ता के ऊपर निर्भर करते हैं। कौन कौन? करण और कर्म। यदि कर्ता नहीं होगा तो ना तो करण होंगे ना कर्म होंगे। अगर कर्ता नहीं होगा यानी कर्तापन का भाव नहीं होगा तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे द्वारा फिर कर्म नहीं होंगे, हमारे द्वारा फिर क्रियाएं होंगी। यदि हम अपने आप को कर्मों को करने का कर्ता नहीं मानेंगे तो फिर हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम जो है बंधन में नहीं पड़ेंगे, अथवा वो जो कर्म है वो कर्म ना होकर के अकर्म हो जाएंगे, या फिर वो क्रिया कहलाएंगे ना। तो ये जरूरी है कि अहमता का त्याग करें। कर्म करें तो सही, लेकिन अगर कर्मों में कर्तापन का भाव रख करके कर्म नहीं करेंगे तो कर्म संग्रह भी नहीं होगा, यानी कर्म इकट्ठे भी नहीं होंगे, और कर्मों का कोई फल भी नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 19वां और 20वां श्लोक। तो आप रुक जाएं आभा जी। अब मैं ठीक है, ठीक है। शशि जी को निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। शशि जी, हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं। उसको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, अब भगवान बता रहे हैं कि गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के अलग अलग भेद। भगवान अब अलग अलग चीज 3 प्रकार की है ये बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा समझाया है पुस्तक में कि ऋग्वेद हमने सुना है, तो ऋग्वेद में एक बात आई है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वंदती, परम सत्य है। चराचर सृष्टि उस एक सत्ता से ही उद्भव है।
एक ही तत्व विभिन्न प्राणियों में विभक्त सा दिखाई देता हुआ भी अविभक्त ही है, ऐसा अनुभव करना सात्विक ज्ञान है। साधक की दृष्टि में देखिए, जब तक प्राणियों की अलग अलग सत्ता है तब तो ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। लेकिन यदि उसकी दृष्टि में प्राणियों की अलग अलग सत्ता ना होकर मैम म्यूट हो गई आप। एक है निर्गुण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान। सात्विक ज्ञान किसको कहा है कि यदि हम अलग अलग प्राणियों में अलग अलग सत्ता देख रहे हैं कि इसकी सत्ता अलग या इसमें अलग परमात्मा है ना, तो ऐसे अलग अलग सत्ता अगर हम प्राणियों की देख रहे हैं तो वो तो सात्विक ज्ञान है। लेकिन अगर हम प्राणियों को प्राणियों के रूप में ना देख करके केवल उसमें भगवान देख रहे हैं तो फिर वो जो है तत्व ज्ञान। यानी जो भक्त होता है उसको सब में भगवान ही दिखाई देते हैं, उसको सब में परमात्मा ही दिखते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान या फिर वो निर्गुण ज्ञान कहलाता है, जो कि ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक प्रसंग भी है, पढ़िए शशि हाँ जी, जी, आलंदी ग्राम का। हरे कृष्ण। आलंदी ग्राम में ब्राह्मण सभा के समक्ष ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा कहा गया कि सभी जीवों में एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ब्राह्मण ने रोषपूर्वक एक भैंसे की ओर इशारा करके कहा, क्या इसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक ही है? ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, बिल्कुल है। ऐसा कहते हैं कि उसने भैंस की पीठ पर कस कर 2 डंडे मारे और तत्क्षण ज्ञानेश्वर महाराज जमीन पर गिर पड़े। देखा तो उनकी पीठ पर उन्हीं डंडों के निशान थे। सात्विक ज्ञान सर्वभूतों के साथ अपनी आत्मा का एक एकात्म देखता है। एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, वही राम त्रिभुवन से प्यारा न्यारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, जो ऐसे पुरुष होते हैं जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो एक परमात्मा के साथ ही अपनी एकता मानते हैं और संपूर्ण प्राणियों में वो केवल और केवल परमात्मा को ही देखते हैं। ऐसे ही वो ब्राह्मण थे ज्ञानेश्वर जी कि जिन्होंने अपने ऊपर उस दर्द को महसूस किया है ना, जो कि पड़ा किसके ऊपर, जो कि किसी भैंस के ऊपर पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप के ऊपर वो दर्द महसूस किया। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष होते हैं जो दूसरे के दर्द को स्वयं ही महसूस करते हैं जब उनकी परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। तो ऐसी जो है हमारी भी भगवान से जो है एकता हो जाए कि हम भी संपूर्ण प्राणियों के दर्द को अपना ही दर्द समझ सकें और उसको मिटाने की चेष्टा भी हम कर सकें। चलिए आगे बढ़े, 21वां और 22वां श्लोक। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान से के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को एक दूसरे से पृथक जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। अब देखिए, भगवान राजस ज्ञान और तामस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो राजसी ज्ञान क्या होता है कि राजसी जो मनुष्य होता है वो ऐसा मानता है कि संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अलग अलग आत्माएं हैं, ऐसा मानता है। मतलब इसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, उसमें अलग भगवान, उसमें अलग भगवान। तो ऐसा जो मानता है विभिन्न प्राणियों में अलग अलग सत्ता को मानता है, वो जो ज्ञान है वो राजस ज्ञान कहलाता है। देखिए, वैसे तो सत्ता एक ही है, एक ही परमात्मा है और वो विभिन्न प्राणियों में एक रूप से है, एक रूप से है। लेकिन वही अविनाशी तत्व विभिन्न प्राणियों में, क्योंकि नाम अलग है सबके, आकृति अलग है ना, सबका रूप अलग है, तो इस कारण से वो विभक्त की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे एक ही सूर्य है, मान लीजिए 10 घड़े रखे हो, तो सूर्य का प्रकाश तो वो सब पर बराबर ही पड़ रहा है, पर क्योंकि हवी, वो हवी लैपटॉप लेके है ना, फोन कैसे बंद हो गया? वो हवी, हवी।
हरे कृष्णा। वो फोन अचानक बंद हो गया, मुझे नहीं पता, अचानक से लाइट तो चली गई है लेकिन फोन भी ऑफ हो गया था, है ना, इस वजह से मीटिंग जो है डिस्टर्ब हो गई, है ना, क्षमा करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। 21वां और 22वां। तो भगवान कह रहे हैं कि एक ही जो आत्मा है, वो जब अलग अलग प्राणियों में हम अलग अलग देखते हैं तो वो जो ज्ञान है वो राजस ज्ञान कहलाता है। यानी कि ये जो चीज होती है राजसी मनुष्य में, क्योंकि बहुत ज्यादा राग होता है, तो इस कारण से वो ऐसा मानता है कि संपूर्ण प्राणी जो है वो अलग अलग है, अथवा उसमें जो चेतन तत्व है वो भी अलग अलग ही है। परिवर्तनशील वस्तु के पीछे जो एक परिवर्तन रहित तत्व है उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। और उसका जो कारण है वो क्या, कि राग द्वेष। तो राग द्वेष जो है वो बहुत ही घातक है। गीता में जगह जगह राग द्वेष का निषेध है। तो ना ही किसी से राग रखें अथवा ना ही किसी से द्वेष करें। मैं और मोर मोर तोड़ते माया, ना, मैं और मेरापन, यानी मैं और तेरा, मेरा तेरा जो है वही वास्तव में बंधन पैदा करता है। यहाँ पे एक प्रसंग है गुरु गोरखनाथ जी का। तो गुरु गोरखनाथ जी जो थे, है ना, वो एक बार रैदास जी के पास गए गए तो रैदास जी तो भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, और उनका जो काम था वो जूता काटने का, यानी वो जूता सीलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो उनके पास पहुंचे गुरु गोरखनाथ जी, तो वो चमड़ा भिगोने वाले बर्तन में जल लेकर के और गोरखनाथ जी को देते हैं और कहते हैं कि ये लो ठाकुर जी का चरणामृत, इसको आप पी लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी ने ये देखा कि ये तो चमड़े का बर्तन है, तो उनको वो चीज जो है अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने उसको जो है अपने हाथों में ना लेकर के उस चरणामृत को, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, आ रही लेकिन है फोन है ना मेरा अभी ऑफ ही हो जाएगा दोबारा, क्योंकि शायद
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कभी कभी हो जाती है, फोन ऑफ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, तो बार बार जो है ऑन करती हूँ, शायद कुछ समस्या है फोन में। चलिए प्रयास करते हैं जितना हो जाए उतना। तो इसमें ये प्रसंग है कि जब वो जाते हैं रैदास जी के पास, तो वो उनको जो है चमड़ा भिगोने वाले बर्तन में जल देते हैं, जिसको वो हाथ में ना लेकर के खप्पर में ले लेते हैं। और अनमने मन से फिर वो कबीर दास जी के पास जाते हैं। तो घर पर कबीर दास जी नहीं मिलते, उनकी जो बेटी है कमाली वो मिलती है, और उसको वो जल देते हैं खप्पर वाला। तो कमाली उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेती है, और जैसे ही वो जल पीती है कमाली, तो उसके शरीर में अजब तरंगे उठने लगती हैं, और जो भगवान है, जो प्रिय प्रियतम है, उनकी अनुभूति उसको होने लगती है। कुछ समय बाद कमाली की शादी हो जाती है, कमाली अपने घर चली जाती है। और एक बार क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ जी ने प्रण लिया, कमाली की शादी हो गई, उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने प्रण लिया कि मेरे पास जो खप्पर है जो इसको भर देगा, तो मैं उसी के घर भोजन करूंगा। तो फिर वो बोरी में लोग चावल भर करके लाए और उनके खप्पर में डाले। कई लोग आए उनको तृप्त करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, उनका खप्पर नहीं भरा और खाली का खाली रहा। तो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो कमाली के घर पहुंच गए। तो कमाली को आवाज लगाई, कमाली बाहर आई, तो कमाली ने पहचान लिया, ये तो वही गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो गोरखनाथ जी जो है, जैसे ही उन्होंने उसके कमाली से भिक्षा ली खप्पर में, तो वैसे ही उनका जो पात्र था, जो खप्पर था, वो पूरा का पूरा भर गया। तो गोरखनाथ जी बड़े ही आश्चर्य में डूब गए, उनका मुंह खुला रह गया, और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और तुमने कहाँ से ये विद्या सीखी। तो कमाली ने उनको बताया गोरखनाथ जी को कि देखिए मैं वही हूँ, कबीरदास जी की बेटी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो सारा वृत्तांत सुन करके गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के पास दौड़ पड़े और उनसे कहा कि आप मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आपने मुझे पहले दिया था। लेकिन तब क्या कहते हैं कबीरदास जी, रैदास जी क्या कहते हैं तब कि अब वो बात कहाँ, कि अब वो बात तो पहले थी लेकिन अब वो बात नहीं रही, है ना। तो ऐसा हम नहीं सोचे कि कोई नीची जाति का है तो वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, या फिर उसका प्रसाद जो है अपवित्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माने। क्योंकि भगवान का भक्त, स्वामी जी कहते हैं कि कोई भगवान का भक्त है, और चाहे वो भले ही निम्न श्रेणी का है, निम्न जाति का है, तो भी वो ऊंचा ही है, वो ऊंची जाति वाला ही उसको समझना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण भी है, यदि भगवान से विमुख है, तो चाहे वो कितना ही ज्यादा श्रेष्ठ क्यों ना हो, भगवान का भक्त नहीं है, तो वो निम्न जाति का ही है ना। एक कहावत भी है कि नीच नीच सब कर गए, राम भजन नवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन, है ना। कि जाति पाति धर्म की जो बातें हैं वो वस्तुतः अहंकार पैदा करती हैं, और भगवान की भक्ति से, भगवान से हमें विमुख कर देती हैं। तो ऐसा किसी को हम नहीं माने, और सब में भगवान देखें, और सबको ही भगवत स्वरूप समझें। तो देखिए आप भगवान बता रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण प्राणियों की तरह आसक्त रहता है, वह वास्तव में जो ज्ञान है वो तुच्छ है, और वो तामस ज्ञान है। तो देखिए तामसी जो मनुष्य होता है वो बहुत ज्यादा शरीर में आसक्त रहता है, शरीर को ही वो अपना स्वरूप मान लेता है कि जो कुछ हूं मैं शरीर ही हूँ। जैसे कि शरीर में जो कुछ होता है, घटता है या बढ़ता है, वो उसको अपने द्वारा मानता है। शरीर का चलना फिरना, जगना उठना बैठना, सारी चीजें वो ऐसा मानता है कि शरीर में ना होकर के वो मेरे में ही हो रहा है। तो यदि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और शरीर को ही हम अपना स्वरूप हैंग हो गया मैम।
अच्छा, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे मैं हरे आगे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, मंजू जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ हाँ रही है। हाँ, तो शरीर को ही अपना मान लेना और शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना, ये तामस ज्ञान है। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि तुम कभी मरोगे, क्योंकि मरता तो शरीर है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो तामस ज्ञान जो है वो अविद्या है, यानी मूढ़ता है। तामस ज्ञान वाला जो व्यक्ति है उसके पास यदि विवेक होगा भी थोड़ा बहुत, तो वो उसको काम में नहीं लेगा। तो ये नहीं बात आए। है। तो ये तामसी गुण। एक देखिए, इसमें राजा प्राचीन बरही का प्रसंग है, वो हम नहीं ले रहे हैं, वो आप स्वयं के स्तर पर पढ़े हैं, क्योंकि हम जो है अब आगे बढ़ेंगे, समय काफी व्यर्थ हो गया। तो अब जो है इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे ही इसी के ऊपर है कि वास्तव में जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, और जो शरीर है वो मरता ही मरता है। तो शरीर में आसक्त नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो चलिए अब आगे 23वां, 24वां और 25वां श्लोक जो है वो पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए शशि जी। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्यभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा जाता है, राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, अब भगवान राजस, सात्विक और तामस कर्म के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया, अब कर्म के बारे में बता रहे हैं कि वो भी 3 तरह के, सात्विक, राजस और तामसी कर्म। तो सात्विक कर्म क्या होता है, जैसे भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कर्म जो कि शास्त्र विधि के अनुसार किया जाए, शास्त्रों का जिसमें पालन किया जाए, कर्तापन के भाव से जो रहित हो और जो फल की इच्छा से भी रहित हो, बिना राग द्वेष पूर्वक जो कर्म किया जाए, वो सात्विक कर्म है। और सात्विक कर्म यदि कोई करता है तो उसका धीरे धीरे प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी वो अपने सत स्वरूप में स्थित हो जाता है, और उसके द्वारा फिर कर्म नहीं होते, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि राजन, बड़े बड़े सकाम यज्ञ करके तुम बड़े कर्माभिमानी हो गए हो, लेकिन तुम्हें कर्म का रहस्य नहीं पता। कर्म, सत्कर्म वही है जिससे कि श्री हरि प्रसन्न हो जाए, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो काम करे जाए वो ही सत्कर्म है, और भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से भी जो कर्म किए जाए वो भी सत्कर्म है। अब देखिए, राजसी कर्म क्या? राजसी जो मनुष्य होता है, जैसे भगवान कह रहे हैं कि वो भोगों की इच्छा वाला, यानी कि सकाम भाव उसमें होता है, और अहंकार, परिश्रम, ये चीजें रख करके वो कर्म करता है। देखिए, राजसी मनुष्य में बहुत ज्यादा कामनाएं होती हैं, तो वो काम करता है तो वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, भोगों का संग्रह करने के लिए ही वो कर्म करता है। तो इस प्रकार से, इस उद्देश्य से जो कर्म किए जाएं वो राजसी कर्म कहलाता है। और एक बात और है कि अहंकार और परिश्रम पूर्वक करता है। अहंकार रख करके मतलब कैसे? कि करने वाला तो मैं ही हूँ, या मैं नहीं होता तो ये काम होता ही नहीं, जो काम हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसे उसमें अहम रहता है काम करने के पीछे। और परिश्रम पूर्वक, यानी काम करने के लिए कितना उसको परिश्रम करना पड़ रहा है वो भी वो नहीं देखता। तो यहाँ पर एक शंका होती है कि जो राजसी मनुष्य होता है उसमें बहुत ज्यादा राग होता है हर चीज के प्रति। तो अगर उसके अंदर राग है, सुख लेने की इच्छा है, तो फिर वो परिश्रम क्यों करेगा? परिश्रम तो जब उसको शरीर का सुख चाहिए तो परिश्रम क्यों करेगा? ऐसी ये शंका उत्पन्न होती है। क्योंकि वो परिश्रम करेगा किस लिए? कि उसको यदि भोग भोगने की बहुत ज्यादा इच्छा है, धन प्राप्त करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो वो परिश्रम करने को भी तैयार हो जाता है। और इसके अलावा अपना जो अहम है, जो उसका अहंकार है, उसको भी पोषित करने के लिए वो परिश्रम करने को तैयार हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं, इस बारे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कर्म करने में तो हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम होता ही है। कर्म जब कोई व्यक्ति करेगा तो परिश्रम तो होगा ही, लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में सुख आराम की इच्छा मुख्य है, उसको कर्म करते समय शरीर में परिश्रम अधिक मालूम होता है। लेकिन सुख आराम की इच्छा मुख्य ना हो करके यदि भोग संग्रह की जोरदार कामना हो, तो परिश्रम करते हुए भी आपको परिश्रम मालूम नहीं देगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि यदि हमारी प्राथमिकता शरीर को सुख आराम देने की है,
तब क्या होगा कि यदि हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे। थोड़ा सा काम करके भी बहुत ज्यादा लगेगा कि बहुत ज्यादा काम कर लिया। और यदि हमारी प्राथमिकता शरीर को सुख आराम ना दे करके धन कमाने की, संग्रह करने की है, तो शरीर के द्वारा यदि बहुत ज्यादा काम भी कर लेंगे तो भी वो काम हमें काम लगेगा नहीं, वो थकान हमें थकान लगेगी नहीं। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक व्यापारी है, तो व्यापारी जिसके अंदर धन कमाने का मुख्य उद्देश्य है, तो यदि उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसका यदि माल बिक रहा है, तो शरीर में जो भूख प्यास लग रही है वो भी उसको मालूम नहीं पड़ती। वो शरीर के प्रति पसीने को, भूख प्यास को भी आराम से सह लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन का संग्रह हो रहा है। तो ऐसे ही वो राजसी मनुष्य होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि तामसी कर्म क्या होता है। तामसी जो कर्म होता है, वो जो मनुष्य है परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं। यानी जो मैं काम कर रहा हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या मिलेगा, वो इस बारे में सोचता ही नहीं। दूसरों को कितनी इससे हानि होगी वो ये भी नहीं सोचता। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ इससे जीवों की हत्या होगी, जीवों की जो है वध होगा, ये नहीं सोचता। श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांत और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी, इसको भी वो नहीं सोचता। मेरा और दुनिया का कितना अधा पतन होगा ये भी वो नहीं सोचता। और मेरे मेरे अंदर उस कर्म को करने की सामर्थ्य है या नहीं ये भी वो नहीं देखता। सामर्थ्य को ना देख करके मूर्खता पूर्वक कर्म करता है। यानी जो भी काम करेगा वो बिना सोचे समझे मूर्खता पूर्वक वो कर्म करेगा। जैसे इसमें उदाहरण है कि उल्टी सीधी जगह गाड़ी को खड़ी कर देना, बिजली पानी आदि का अपव्यय करना, सार्वजनिक जगहों पर जैसे कि बस, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि बस, ट्रेन, रेलवे, पार्क के गमले आदि को नुकसान पहुंचा देना, बेवजह दूसरों को असुविधा पहुंचाना, ये सारे तामसी कर्म के लक्षण। देखिए राजसी जो मनुष्य है वो तो फिर भी काम करने से पहले विचार करता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन जो तामसी मनुष्य होता है वो बिना सोचे समझे ही कर्म कर डालता है। और स्वामी जी कहते हैं कि उसके अंदर स्वाभाविक ही ऐसी वृत्ति होती है कि उसके द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचता ही है। यानी उसका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वो दूसरों को दुख पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसके द्वारा अच्छे कर्म होते ही नहीं है। अब देखिए 26, 27 और 28वें श्लोक में भगवान सात्विक, राजस और तामस कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो आप रुक जाइए शशि जी। हरे कृष्णा मैम। अब उमा हरे पारिक जी, उमा पारिक जी अगर आप हैं तो आप श्लोक पढ़ें। अपने आप को अनम्यूट करिए उमा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हाँ आप पढ़िए 26वां, 27वां और 28वां श्लोक। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्याभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर शोक से युक्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा गया है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान सात्विक, राजस और तामस कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा जो मनुष्य उसका जो लक्षण है, जैसे भगवान बता रहे हैं कि राजसी जो कर्ता होगा उसके ये लक्षण है ना। सबसे पहले सात्विक कर्ता के बारे में समझते हैं। देखिए सात्विक जो कर्ता होता है वो जो कुछ भी कर्म करता है वो भगवान जैसे कह रहे हैं राग रहित होकर के, कर्तापन से रहित होकर के, धैर्य और उत्साह से और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होकर के ही वो कर्म करता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं इनका क्या अर्थ होता है। तो देखिए हम जैसे स्वयं होंगे वैसे ही हमारे द्वारा कर्म होंगे। जैसे कर्ता खुद होगा वैसे ही उसके द्वारा कर्म होंगे, और जैसे उसके द्वारा कर्म होंगे स्वामी जी कहते हैं वैसा ही उसका कर्तापन दृढ़ हो जाएगा। हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं तो हमारे कर्मों से हमारे कर्म पता कैसे चलेंगे कि ये कैसे हैं। कर्म हमारा ही चित्रण है, यानी कर्ता का ही चित्रण कर्म होते हैं। कर्ता अगर अच्छा है तो कर्म भी अच्छे होंगे, या कर्ता यदि सात्विक है तो कर्म भी सात्विक होंगे। और अगर कर्ता में जो है
दूसरे के अहित करने का भाव है या दूसरे के बुरा करने का भाव है, तो कर्म की परिभाषा भी फिर बदल जाती है। तो कर्म को देख करके हम नहीं जान सकते कि कौन सा कर्म अच्छा है, बुरा है, या सात्विक है या राजस है, तामस है। कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। कर्ता का जैसा भाव होगा वैसी ही कर्म की परिभाषा भी हो जाएगी। अब देखिए, राजसी जो कर्ता होता है वो इन इन लक्षणों से युक्त होता है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि वो जो करता है वो राग युक्त कर्म करेगा, यानी राग रख करके कर्म करेगा, कर्म फल की इच्छा रख करके कर्म करेगा, लोभी होगा, हिंसा वाला होगा, अशुद्ध होगा, और हर्ष शोक से भी वो युक्त होगा। देखिए, ये सारे लक्षण जिनमें हैं वो जो करता है वो राजसी कर्ता माना गया। और एक बात हम जान लें कि राजसी मनुष्य जो है, राजसी जो करता है उसके द्वारा हिंसा होती है। और इसके अलावा जो तामसी कर्ता होता है, हिंसा तामसी कर्ता के द्वारा भी होती है। लेकिन एक बात जरूर है, स्वामी जी कहते हैं कि राजसी मनुष्य जितना हिंसा कर सकता है, तामसी मनुष्य उतनी हिंसा नहीं कर सकता। तामसी मनुष्य उतनी हिंसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तामस मनुष्य में देखिए मूढ़ता होती है, तो मूढ़ता के कारण इतना ज्यादा हिंसा नहीं होती। लेकिन राजसी मनुष्य में राग होता है, तो राग के कारण उसका जो अंतःकरण है, उसका जो मन है, वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। और इस कारण से उसके द्वारा जो हिंसा होती है वो भी कहीं ज्यादा होती है। और जब बहुत ज्यादा किसी के अंदर राग बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है किसी के अंदर, तो फिर उससे उसकी हड्डियां जो हैं वो भी अपवित्र हो जाती है। यानी अत्याधिक राग के कारण हमारी जो आसक्ति के कारण हमारी हड्डियां भी भावित हो जाती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या किया जाता है कि उसकी हड्डियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि वो मुक्त हो जाए। तो गंगा जी में ऐसे कहते हैं कि गंगा जी जो है हमको शुद्ध करती हैं। इसीलिए जीवित अवस्था में ही हर दिन गंगा जल का पान करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद पिलाएंगे किसी को तो वो उस तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो हर दिन आप गंगा जल का सेवन करें, है ना, अवश्य। तो गंगा जी जो है वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाली है। एक बात और भी है कि घर में जो रागी होता है, यानी बहुत लालची हो गया, बहुत ज्यादा लोभी व्यक्ति हो गया, हम उससे चीजों को छुपा करके रखते हैं, रखते ही हैं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निष्काम है, उसके अंदर किसी चीज का लालच नहीं है, तो क्या हम चीजों को छुपा करके रखेंगे उसके सामने? हम नहीं रखेंगे। फिर सारी की सारी चीजें उसके सामने खुली पड़ी रहेंगी। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि यदि हमने कामनाएं छोड़ दी तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक मैंने पहले एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि दो मंदिर हैं और दोनों में मान लीजिए दो पुजारी हैं, है ना। एक तो पुजारी है जो बड़ा लालची है, और एक जो पुजारी है वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो निष्काम है। तो आप जब मंदिर जाते हैं तो आप कौन से पुजारी को देना चाहेंगे? बताइए। जो जो बहुत निष्काम है, ज्यादा डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, उसको, या जो निष्काम है उसको देना चाहेंगे? जो जो निष्काम है। निष्काम होगा उसको, है ना, उसको ही देना चाहेंगे। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि जो व्यक्ति निष्काम होता है, जिसमें लोभ नहीं है, लालच नहीं है, उसको जरूरत से उल्टा ज्यादा ही चीजें मिल जाती हैं। अब देखिए, भगवान बता रहे हैं कि तामसी कर्ता कैसा होता है। तामसी कर्ता असावधान। यहाँ पर एक कहानी भी है ना, राजस कर्ता के ऊपर। तो ले लें चाहे तो छोड़ दें। ये इसीलिए है कि समझ में आए कि राजसी कर्ता जो है वो किस भावना से काम करता है, उसके ऊपर ये कथा है। तो चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एक तपस्वी था। तो उसने एक शिला पर बैठ करके तप किया, और शिला के पास ही एक पेड़ था, तो उसके पेड़ के पत्तों को वो खाता था। तो इस तरह से कई वर्षों तक उसने तप किया और पत्तों को वो खाता रहा। भगवान खुश हो गए, भगवान प्रकट हो गए और उससे कहा कि भाई तुम वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि मैंने इतनी तपस्या करी है, उसको अहंकार हो गया कि मैंने इतनी तपस्या करी है तभी तो भगवान मेरे पास आए हैं। तो अब आए हैं तो केवल वर मांगो, वर मांगो, ऐसा ही कह रहे हैं, तो ऐसे कैसे वर मांग लूं? पहले तो हिसाब किताब होना चाहिए कि भाई मैंने जितनी तपस्या की है उसके हिसाब से आप वर ठीक ठाक दोगे कि नहीं। तो ऐसे उसने सोचा और भगवान से कहा कि नहीं, मैं वर नहीं मांगूंगा, पहले आप मेरा मतलब पहले हिसाब किताब होना चाहिए, फिर वर मांगूंगा। तो भगवान मुस्कुराए। जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो जिस शिला पर वो बैठा था वो शिला बोल उठी। वो क्या बोली कि हे तपस्वी, तुमने 12 साल तक मेरे पर बैठ करके तप किया है, और अब मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी। और ये तो मेरा मूल हुआ, पर इसके अलावा जो ब्याज है वो अलग, यानी 12 वर्ष तक तो तुम बैठे और इसका जो ब्याज लगा उतना और बैठूंगी। तो इस तरह से वो शिला ने अपना जो है हिस्सा मांगा। ऐसे ही वो जो पेड़ था उसने भी बोला कि भाई तूने 12 साल तक मेरे पत्तों को खाया,
मेरा सेवन किया तो मेरा भी तो तेरे ऊपर कर्जा है, तो अब मैं तुझे जो है नोचूंगा, अब तेरे शरीर को भी मैं खाऊंगा। तो इस तरह से जब तपस्वी ने सुना तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। वो जान गया कि जो तपस्या मैंने की उसमें मेरा ही केवल हाथ नहीं है, अभी तो इसमें प्रकृति का भी बहुत ज्यादा योगदान है ना। तो यदि हम अपने कर्म के बदले सिर्फ फल चाहें और कर्मों से केवल अपने लिए ही सब कुछ चाहें तो ये हमारा स्वार्थ बना है। क्योंकि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आज हम साधन भी कर रहे हैं, देखिए तो किसकी कृपा से कर रहे हैं। आज हमें विवेक भी हो रहा है, अगर हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भी बना पा रहे हैं तो वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ऐसा नहीं माने कि करने वाला मैं हूँ या इसका पूरा का पूरा फल तो केवल मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी भाव रख करके हम कुछ ना मांगे और ना कुछ करें। ये इसमें जो है अर्थ निकल के आया। अब देखिए तामसी कर्ता जो है वो कैसा होता है, ऐसा जो करता है वो असावधान होता है। असावधान किस विषय में, कि उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो तामसी कर्ता नहीं जानता। अशिक्षित, अशिक्षित मतलब एजुकेटेड नहीं होता, गंवार होता है। और इसके अलावा भगवान कह रहे हैं ऐट अकड़ वाला। ऐट अकड़ किसमें होती है, उसके मन, वाणी और शरीर में। तो तामसी कर्ता के ऐट अकड़ होती है मन, वाणी और शरीर, जिद्दी होता है। यानी तामसी कर्ता जो होता है वो किसी की बात सुनता नहीं, खुद को तो वो जाने नहीं और दूसरा कोई उसको समझाए तो वो माने नहीं, ऐसा वो तामसी कर्ता होता है। उपकारी का भी अपकार करे, ऐसा वो व्यक्ति होता है। आलसी होता है, यानी बिना किसी कारण के यदि हम शरीर को आराम देते हैं, परिश्रम नहीं किया फिर भी शरीर को आराम दे रहे हैं, तो वो आलसपना है। विषादी मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा अशांति होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, बिना कारण दुख मनाता है, विषादी होता है। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब है कि किसी काम को करने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देना और उस काम को भी सही ढंग से ना करना, यानी सुचारू रूप से ना करना, स्वामी जी कहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसकी सोच देखिए उल्टी होती है। एक कहावत है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना, ऐसे एक कहावत है। लेकिन उसकी सोच क्या है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों भी तो मुश्किल है, अभी तो लगेंगे बरसों। तो इस विचारधारा का जो व्यक्ति होता है वो तामसी करता। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि प्रोकास्टिनेशन इज थीफ ऑफ टाइम, यानी दीर्घ सूत्रता समय का चोर है। और संसार के जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं, सफल व्यक्ति हुए हैं, वो सही समय पर काम को शुरू करते हैं और सही समय पर, निर्धारित समय पर उसको खत्म भी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जो दीर्घ सूत्रता है, इसी के कारण हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है इसमें प्रचुरता भरपूर व्याप्त है। भारतीय जनमानस में प्रचुरता व्याप्त है, जो कि चिंता का विषय है। यानी हम देखते भी हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट में आजकल कितना ज्यादा एक काम को करने के लिए समय लिया जाता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जो समय आपको दिया जाएगा वहां उस समय पर काम होगा ही नहीं, या आपसे वो चक्कर लगवाएंगे, आज आना, कल आना, परसों आना। तो ऐसे है, ये सब क्या है, ये सब यही है कि दीर्घ सूत्रता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, आप किसी को परेशान नहीं करें, समय पर उसका काम करके दें, अथवा जो उसको समय लगना चाहिए उतना ही उसमें समय लगाएं, वो ही जो है अच्छी बात है। अब 29वां और 30वां श्लोक पढ़ें। कौन पढ़ रही थी? उमा जी आप पढ़ रही थी ना, उमा पारिक जी? हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ मैम। हे धनंजय, हाँ अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान धृति के बारे में बता रहे हैं कि धृति भी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। बुद्धि और धृति 2 चीजें हैं, है ना। तो बुद्धि और धृति भी कितने प्रकार की होती है, भगवान कह रहे हैं 3 प्रकार, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक की धृति क्या होती है? सात्विक की धृति वो होती है कि जब मनुष्य कोई निश्चय ले लेता है अच्छे काम का और वो उस काम को करने के लिए तत्पर रहे, तो वो सात्विक की धृति मतलब कि हमने जो निश्चय लिया उस निश्चय को जो बनाए रखे,
उस निश्चय को जो अटल रखे वो सात्विक धृति कहलाती है। तो देखिए बुद्धि हम सभी जानते हैं, है ना, बुद्धि हम सबको पता है कि बुद्धि स्थूल है, वो बॉडी का ही एक पार्ट है। तो कोई भी जो है पहले हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठता है वो मन में उठता है। संकल्प विकल्प कहाँ पे उठता है? मन में उठता है। अब मन में जो संकल्प उठा या विकल्प उठा, उनमें से किन संकल्प विकल्प के साथ हमें जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए, इसको तय कौन करती है? वो बुद्धि करती है। बुद्धि का काम होता है कि संकल्प और विकल्प में से किसको रखना है या किसको नहीं रखना है, वो बुद्धि तय करती है। अब बुद्धि जिस निश्चय को तय कर लेती है, उस निश्चय को फिर टिकाए रखने की जो धारण शक्ति है उसका नाम धृति है। एक तो है सात्विकी धृति और एक धृति, दोनों ही एक है ना। तो सात्विकी धृति भी यही है कि हम जो भी अच्छा निश्चय लें, निर्णय लें, वो उस निश्चय को अटल रखती है, उसको वो बनाए रखती है। तो वो जो धारण शक्ति है वो धृति कहलाती है, या वो सात्विकी धृति भी उसको कह सकते हैं। अब देखिए धृति वैसे तो बुद्धि का ही एक पार्ट है, धृति क्या है? बुद्धि का ही एक गुण है, लेकिन बुद्धि का गुण होते हुए भी धृति जो है वो बुद्धि से अलग है। भगवान क्या कहते हैं कि धृति और बुद्धि दोनों ही एक एक है, यानी हमारी बुद्धि एक और हमारी धृति भी एक ही है। लेकिन क्योंकि गुण तीन तीन है, सतो सत रज और तम, तो गुण के अनुसार फिर बुद्धि और धृति भी कितनी हो जाती है? तीन तीन प्रकार, यानी सात्विक, राजस और तामसी। अब भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य कर्तव्य, भय अभय को जाने, बंधन और मोक्ष को जाने, वो सात्विकी है। तो ऐसी जो बुद्धि है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, सात्विकी बुद्धि, यानी कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये इस बात को अच्छी तरह से जानती है। पृथ्वी जो है वो कुछ भी लेती है, पृथ्वी का ये नियम है या पृथ्वी का ये नेचर है कि वो उसको अनंत गुना करके हमें वापस कर देती है। जैसे मान लीजिए हम धरती पर अनाज बोएं, तो वो बीज बोएं, तो बीज को पृथ्वी क्या करेगी? वो कई गुना करके उसको हमें वापस कर देगी। तो ऐसे ही यदि मनुष्य का उद्देश्य भगवान को पाने का होगा, तो उसके द्वारा चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, वो दोनों ही उसका कल्याण करेंगी। अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति का हो जाए तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, स्वामी जी कहते हैं, दोनों ही कल्याणकारी है। और यदि हमारा उद्देश्य केवल भोगों को पाने का या कामना पूर्ति का है, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही जो है वो बंधनकारी है, दोनों ही बंधनकारी है। तो जो सात्विकी बुद्धि होती है वो कर्तव्य अकर्तव्य को भी जानती है, यानी क्या उसके कर्तव्य हैं क्या कर्तव्य हैं ये उसको भी जानती है। भय और अभय को भी जानती है। भय यानी हम संसार का अगर आश्रय रख रहे हैं, शरीर का आश्रय रख रहे हैं, तो इससे तो भय होगा। और अगर शरीर संसार का आश्रय नहीं रख रहे हैं तो हम निर्भय हो जाएंगे, यानी परमात्मा का आश्रय लेने से हम निर्भय हो जाएंगे। बंधन और मोक्ष को जानती है। बंधन किसका? यदि हम नाशवान का आश्रय लेंगे तो बंधन होगा, और अविनाशी का आश्रय लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो जानती है। जानने का मतलब क्या? कि यानी यदि हमारे अंदर सात्विकी धृति है या बुद्धि है, और सात्विकी बुद्धि के द्वारा हमारा उद्देश्य केवल और केवल भगवान को पाने का है या संसार से संबंध विच्छेद करने का है, तब तो ये सारी चीजों को हम वास्तव में जान पाएंगे। जो जो चीज भगवान नाम ले रहे हैं, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य कर्तव्य, भय अभय, इन चीजों को वास्तव में हम जान पाएंगे। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य सात्विकी धृति के द्वारा भगवान को पाने का नहीं है या शरीर संसार से संबंध विच्छेद करने का नहीं है, तो फिर हम इन चीजों को जान करके भी नहीं जान पाएंगे। फिर ये जानना जानना नहीं हुआ, फिर ये जानना सीखना ही हुआ। तो सात्विकी बुद्धि देखिए सबसे पहले ये जानती है कि उसको किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और उसको किससे निवृत्त होना चाहिए, क्योंकि यही से आसुरी संपत्ति भी प्रकट होती है। आसुरी संपत्ति कब प्रकट होती है? कि जब हम गलत चीजों में प्रवृत्त हो जाते हैं, सही चीजों में प्रवृत्त ना होकर के गलत चीजों में प्रवृत्त हो जाए, है ना। तो आसुरी संपत्ति का मूल भी यही है कि सात्विकी धृति जब आ जाती है तो हमें ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी किसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए और हमारी किसमें निवृत्ति होनी चाहिए। और ये चीजें अगर हो गई तो फिर कर्तव्य अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष भी क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये भी हम अच्छी तरह से सात्विक वृत्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जान पाएंगे। अब देखिए भगवान बता रहे हैं राजसी और तामसी बुद्धि तो क्या होती है। पढ़े अथवा आप रुक जाए, उमा जी हाँ आप रुक हरे जाए। कृष्ण, हरे कृष्ण में। अब हरे कृष्णा, उषा जी हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। उषा गुप्ता जी।
उषा गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करें अगर कर सकते हैं तो जल्दी से। हरे कृष्णा। मुझे तो आप दिख नहीं रही कहीं पे भी, तो शायद वीडियो आपका ऑफ है। तो कोई बात नहीं, आप ही पढ़े फिर, उमा जी आप ही पढ़े। ठीक मैम। हरे कृष्णा। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान जो है राजसी और तामसी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर परिभाषा आई है धर्म और अधर्म की। धर्म और अधर्म किसको कहा है? जिसे धारण करने से जीव का कल्याण हो जाए वो तो धर्म है, और जिसको जो जीव को बंधन में डाल दे वो क्या है? वो अधर्म है। कर्तव्य कर्म हम जानते हैं कि अगर हम कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो इससे हम सिद्धि को प्राप्त या परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो जिसकी बुद्धि राजसी होगी वो इन चीजों को नहीं जान पाएगा, यानी उसके क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है और क्या धर्म है, वो उसको नहीं जान पाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे यदि पानी में मिट्टी घुल जाए तो पानी में मिट्टी घुलने के बाद पानी स्वच्छ नहीं रह जाएगा, पानी में स्वच्छता निर्मलता नहीं रह जाएगी। तो ऐसे ही यदि हमारी बुद्धि जो है उसमें यदि रजोगुण आ गया या राग आ गया तो फिर बुद्धि में स्वच्छता या निर्मलता नहीं रह जाएगी। बुद्धि फिर ये नहीं जान पाएगी कि उसके क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या उसके धर्म है, क्या अधर्म है, आदि चीजों को वो नहीं जान पाएगी। भौतिक प्रगति करना बहुत अच्छी बात है, संसाधनों का सदुपयोग करना भी अच्छा है, लेकिन साधन को ही साध्य मान लेना पतनकारी, यानी हम जो साधन कर रहे हैं उसी को लक्ष्य मान लें तो ये पतनकारी है। शरीर संसार साधन है, लेकिन साध्य तो भगवान ही है। ईश्वर विहीन सभ्यता कभी सुखी नहीं हो सकती। बिना संस्कारों के साक्षरा भी पलट करके राक्षसा हो जाता है, ऐसा आज समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। तो यही बात है कि हम जो है जिस भी चीज में लगे हैं, जब तक लक्ष्य को नहीं पा लेते उसको वहीं पर अंतिम टारगेट नहीं मान लें, यानी जो भी भगवान को पाने के लिए साधन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं तो उसी को अपना जो है एकदम से लक्ष्य नहीं मान लें जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। देखिए ऐसे जो राजसी बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं उनकी सोच ये होती है, स्वामी जी बताते हैं कि ये जो संसार है इसमें जो ब्राह्मण है अथवा जो शास्त्र है इन्होंने अपने आप को प्रकट करके इतने सारे नियम बना दिए कि जिससे मनुष्य बंधन में पड़ गया और जिससे कि हमारा भारत देश भी परतंत्र हो गया। और जब तक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तब तक हमारा देश जो है वो कभी भी उसका उत्थान नहीं हो सकता, अथवा हम बंधन में सदैव पड़े रहेंगे। इसीलिए जो राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो मर्यादा का उल्लंघन करने को ही धर्म समझता है। तो देखिए तामसी बुद्धि वाला कैसा होता है? तामसी जिसकी बुद्धि हो जाएगी ऐसा व्यक्ति हर चीज उल्टा देखता है, यानी धर्म को अधर्म मान लेना और अधर्म को धर्म मान लेना, अच्छे को बुरा मान लेना और बुरे को वो अच्छा मान लेता है, और हर चीजें उसको उल्टी उल्टी दिखाई देती है। तामसी जिसकी बुद्धि होती है, तामसी बुद्धि होने के बाद बहुत ज्यादा चांस है कि उसकी अधोगति हो जाए, वो पतन कर ले अपना। इसीलिए तामस बुद्धि का तो मनुष्य को त्याग कर ही देना चाहिए, और वो हर चीज उल्टी मानता है। जैसे शरीर ही मेरा स्वरूप है, यानी आत्मा को अपना स्वरूप नहीं मान करके तामसी बुद्धि वाला शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। ईश्वर को सच्चा नहीं मान करके वो संसार को ही सच्चा मान लेता है। पशुओं की हत्या को वो मांस उत्पादन करने का साधन मान लेता है, यानी पशुओं को मारेंगे तो बहुत ज्यादा मांस की उपज होगी, वो ऐसा मानता है। गर्भपात जो कि महापाप है उसको भी वो ये मानता है कि ये तो परिवार कल्याण की योजना है, यानी कि इससे तो पॉपुलेशन कम हो रही है, ये ऐसा इसको इस रूप में ले लेता है। स्त्रियों की उच्च संपत्ति को नारी मुक्ति मान लेता है, यानी तामसी जो बुद्धि है वो उल्टी सोचती है। तामसी बुद्धि ऐसी ही है जैसे कोई चूहा सांप के फन की छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सुखी मान ले, तो ये उसी प्रकार से है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तामसी बुद्धि जितनी हो जाती है उसको व्यवहार और परमार्थ दोनों में ही उल्टा दिखाई देता है। वो जो मनुष्य है वो कभी सही दिशा में चला जाए कि बहुत कम चांसेस होते हैं सही सोच सके, और कैसे वो अपने आप को
सही दिशा में लगा सके, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो समय हो गया है, कहें तो अब ले लें और 2-3 श्लोक या फिर छोड़ें? उमा जी पढ़ बताइए। ले मैम, तीनों पढ़ लें ये पढ़ लें तीनों? जी चलिए मैम। तो ये तीनों पढ़ ही लेते हैं। इसमें भगवान ने सात्विक, राजस और तामस धृति के बारे में जी मैम। पढ़िए। परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक करता है वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धृति तामसी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है वह धृति सात्विकी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान धृति के बारे में बता रहे हैं, सात्विक, राजस और तामसी। तो पहले तो समझे धृति क्या है। एक बार पुनः इसकी परिभाषा आई है कि अपनी मान्यता, सिद्धांत या लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की जो शक्ति है उसका नाम धृति है। इसको आप चाहे अंडरलाइन भी कर लें, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है धृति के क्या जो है लक्षण है। तो अपने सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की जो शक्ति है उसका नाम धृति है। और सात्विक की धृति कैसी होती है? सात्विक धृति भगवान, सबसे पहले हम सात्विक के बारे में समझते हैं जो कि पहले दी हुई है। तो वो जो धृति होती है समता से युक्त होती है। हम सभी जानते हैं समता क्या होती है ना। जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति आए, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, यदि इन चीजों में हमारे अंदर हलचल नहीं पैदा हो रही है, अगर हमारे अंदर कोई विकार पैदा नहीं हो रहा है, तो ये समता कहलाती है या ये योग कहलाती है। तो जिसकी बुद्धि में समता आ जाती है तो फिर उसकी जो बुद्धि है वो उसके मन, प्राण और इंद्रियों को एक भगवान की तरफ लगाए रखती है। यदि किसी की बुद्धि में समता आ जाए या जिसकी सात्विकी धृति हो जाए तो वो उसकी मन, इंद्रियों और प्राणों को भगवान की तरफ वो टिकाए रखती है। भगवान कह रहे हैं कि अव्यभिचारिणी धृति। अव्यभिचारिणी धृति का मतलब क्या? पहले तो समझिए व्यभिचार क्या है और अव्यभिचार क्या है। व्यभिचार का मतलब ये है कि यदि हम एक से ज्यादा से संबंध रखें और एक से ज्यादा किसी चीज को चाहें तो वो व्यभिचार। जैसे मान लीजिए कि हम शरीर संसार को ही अपने लिए चाहें, शरीर संसार से संबंध चाहें और इनसे ही सुख लेना चाहें, तो यह व्यभिचार है। हम हैं परमात्मा के अंश, लेकिन हम शरीर संसार के साथ संबंध मान लें और शरीर संसार से सुख लेना चाहे तो यह व्यभिचार है। और अगर हम शरीर संसार की तरफ ना जा करके अथवा लोक परलोक तक के जितने भी सुख हैं उसको यदि नहीं चाहें, किसी भी पदार्थ या वस्तु की सुख नहीं चाहें और केवल भगवान को चाहें, तो ये अव्यभिचार है। ये क्या है? ये अव्यभिचार है। तो अव्यभिचार जिसके अंदर अव्यभिचारिणी धृति होती है, तो ऐसा जो मनुष्य है वो प्राण, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। इसका क्या अर्थ है? प्राण, मन और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने का मतलब कि जिसकी धृति सात्विकी होगी वो प्राणायाम करता है। और प्राणायाम में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पूरक, कुंभक और रेचक। तो इन क्रियाओं को करने से क्या होता है कि उसका जो मन है, जो उसका चंचल मन है, वो स्थिर होने लग जाता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं लगातार तो इससे हमारे जो प्राण हैं, प्राण सम हो जाते हैं, यानी कि जो श्वास है वो ना ऊपर जाती है और ना ही वो नीचे आती है। तो ऐसे प्राण सम हो जाते हैं और फिर मन की चंचलता भी उसमें खत्म हो जाती है। अब ये प्राणायाम यदि कोई करता है तो उससे फिर जो 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, तो उनकी तरफ वो अपनी इंद्रियों को अपने लक्ष्य के अनुसार ही लगाता है और अपने लक्ष्य के अनुसार ही वो हटाता है। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति इंद्रियों की जो होती है 5 विषयों में, वो लक्ष्य के अनुसार ही फिर होने लग जाती हैं। और देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि राजसी जो धृति वाला है वो कैसा होता है। एक बात जरूर जान ले, इसमें एक मार्मिक बात बताई है सात्विक धृति के बारे में कि यदि किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है, यानी बहुत ज्यादा कोई यदि बुद्धिमान है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सात्विक धृति वाला ही है। ऐसा हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसके पास धृति तो है लेकिन वो उसका उपयोग कहाँ कर रहा है, वो उसका लक्ष्य क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास चाकू है, तो चाकू की धार बड़ी तेज हो तो अगर हम उसका सदुपयोग करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि किसी
मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा बुद्धि प्रखर है, बहुत ज्यादा बुद्धि तेज है, लेकिन उसका उद्देश्य सही नहीं है, तो फिर उसकी सात्विकी धृति जो है वो उसका विनाश ही करेगी। मानव शरीर एक अद्भुत रथ है और इसे केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ही भगवान ने बनाया है। इस रथ में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इस तरह से कई इच्छा शक्तियां होती हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन सबको एक संगति की धारण की आवश्यकता होती है और ये सात्विकी धृति के द्वारा ही संभव है। सात्विकी धृति जो है, अगर उसके बिना बुद्धि तीक्ष्ण है, सात्विकी धृति नहीं है यदि, वो अगर बुद्धि तेज भी है तो वो हमारा विनाश ही करेगी। यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धि तेज होना जरूरी नहीं है यदि आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, यदि आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। जैसे कि वेदव्यास जी थे, तो वेदव्यास जी ने देखिए बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की, है ना, बहुत सारे वेदों की रचनाएं की, शास्त्रों की रचनाएं की, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई। तो नारद जी आए, तो नारद जी से उन्होंने कहा कि मेरे मन में बड़ी खलबली है, मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, मैंने इतना सब कुछ लिख डाला फिर भी मुझे शांति नहीं है। तो नारद जी उनसे कहते हैं कि आप वैसे तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपने भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का जो कि रस प्रदान करती हैं, ऐसी चीजों का वर्णन किया कि नहीं? भगवान को प्रसन्न करने वाले ग्रंथों की आपने रचना की कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो तभी उन्होंने जो है वेद व्यास जी ने फिर भागवतम आदि की रचना की। तो मतलब ये है कि जब तक भगवान में नहीं लगेंगे तो चाहे कितने इंटेलिजेंट बन जाए, तो वो सारी जो इंटेलिजेंस है हमारी, वो सारी की सारी अंततः हमारे को विनाश की तरफ ही ले जाएगी। यहाँ पर एक खरगोश और चूहे का भी दृष्टांत है, हमने कहानी सुनी भी है। जैसे एक चूहा और खरगोश रेस करते हैं, तो खरगोश क्योंकि बड़ा ही धीरे चलता है ना, और कछुआ जो है बड़ा तेज चलता है। खरगोश और कछुए की, खरगोश जो है बड़ा तेज भागता है और कछुआ बड़ा ही धीरे चलता है। तो दोनों ने रेस लगाई। अब जो खरगोश था वो तो बहुत आगे निकल गया। अब वो ये सोचता है कि जो कछुआ है वो तो बड़ा धीरे धीरे आ रहा है, तो मैं सो जाता हूँ, अभी तो उसके आने में समय है, और वो बीच रास्ते में सो गया। और उतने में जो कछुआ है वो आया और वो रुका नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे तो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया। धीरे धीरे चल चल के वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी गया। यानी कि खरगोश बड़ा ही उसको अहंकार हो गया था कि मैं जो है बड़ा तेज भागने वाला हूँ, और इस कारण से वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, वो बीच रास्ते में ही रुक गया। लेकिन जो सात्विकी धृति था, जो कछुए जैसा होगा, वो जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेगा वो चलता ही चला जाएगा। अब देखिए भगवान बता रहे हैं राजसी धृति, तो ऐसा जो मनुष्य है वो फल की इच्छा वाला, धर्म, अर्थ और धन को धारण करने वाला है। तो जिसकी राजसी धृति होगी वो सारे के सारे काम जो करेगा वो राग पूर्वक करेगा। यानी धार्मिक अनुष्ठान भी यदि करेगा तो वो राग पूर्वक करेगा। धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि कीर्तन कराना, भागवत कराना, तीर्थ करना, तीर्थों में अन्न दान करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा रुपया चढ़ा देना, ये सारे के सारे अच्छे काम हैं। लेकिन अगर इन कामनाओं के पीछे जो उद्देश्य है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का, यानी कामना पूर्ति का है, तो इसी को धर्म को धारण करना बोलेंगे। यानी हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य केवल हमारी स्वार्थ की पूर्ति, कामना की पूर्ति का है, तो ये सारा धर्म को धारण करना माना जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं काम को धारण करना। काम को कैसे धारण करता है वो, कि संसार में हम आए हैं तो केवल भोगों को भोगने के लिए, है ना। ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये भी किस लिए मिला है, कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा सुख ले सकें। तो ऐसा अगर हमने भोग नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। तो यदि इस उद्देश्य से हम भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही यदि लगे हैं तो इसी को काम को धारण करना माना जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं धन को भी आसक्ति पूर्वक धारण करता है। यानी ऐसा सोचता है वो कि इस संसार में धन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, धन कमाना ही संसार का मुख्य लक्ष्य है, और धन संग्रह नहीं किया तो फिर तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। और धन के लालच में ही सारी चीजों, मतलब सारे के सारे कामों को करना, धन को ही संग्रह करते रहना, धन में ही रचे बचे रहना, ये यदि वो कर रहा है तो ये ही धन को आसक्ति पूर्वक धारण करना माना जाएगा। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म में चार जो है, चार चीजें हैं, चार पुरुषार्थ। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हैं। और जो राजसी करता होगा, जो राजसी धृति वाला व्यक्ति होगा, वो सारे के सारे जो काम करेगा, यानी अच्छे अच्छे काम भी करेगा, तो वो केवल भोगों की प्राप्ति के लिए,
यानी संसार के चीजों में वो रचा पचा रहेगा और जो जीवन का ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो उसको नहीं पहचानेगा। और राजसी धृति वाला जो व्यक्ति होगा वो सारे के सारे शुभ काम, धर्म का पालन भी किस पर्पज से करेगा? केवल और केवल अपने अर्थ और काम की पूर्ति के लिए, है ना। चार पुरुषार्थ में जो दो चीजें हैं उसके लिए ही सारा का सारा जो है अपना शुभ काम करेगा, यानी धर्म और काम की पूर्ति के लिए। दो चीजें हैं, एक तो है धार्मिक होना और एक है आध्यात्मिक होना। धार्मिक और आध्यात्मिक होने में फर्क है। धार्मिक होना किस चीज को लेकर के? पाप और पुण्य को लेकर। इसको समझे हैं कि जब हम धार्मिक होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पुण्य कमाएं, हम पापों से मुक्त हो जाएं, अथवा हमारी जो दृष्टि रहती है वो केवल धर्म, अर्थ और काम के ऊपर ही रहती है। धार्मिक होने में हम इसी को धारण करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आध्यात्मिक होने के बाद हमारी दृष्टि पाप और पुण्य से परे हो जाती है। हम ये नहीं सोचते तब कि हम पाप को काटें अथवा पुण्य को इकट्ठा करें, तब हमारी जो दृष्टि है वो इस पर होती है कि किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त करें। यानी कि हमारी जो दृष्टि है वो गुणातीत होने के ऊपर अथवा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के ऊपर या अपने स्वरूप को जानने के ऊपर रहती है। तो ये दोनों में बड़ा भारी अंतर है। यहाँ पर भगवान ने दुर्मेधा जो है तामसी धृति वाले के लिए शब्द का प्रयोग किया, दुर्मेधा। और जबकि राजसी जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान ने कहा कि वो फलाकांक्षी होता है। तामसी धृति वाले के लिए भगवान ने क्या कहा कि वो दुर्मेधा होता है, और जो राजसी धरती वाला होता है वो फलाकांक्षी, यानी दोनों में कर्तापन है। राजसी कर्ता जो होता है वो फल की इच्छा रख करके कर्म करता है, और जो तामसिक कर्ता होता है वो मूर्तापूर्वक कर्म करता है। लेकिन सात्विक जो मनुष्य होगा वो कर्म तो करेगा लेकिन उसमें कर्तापन नहीं रहेगा, यानी कि वो कर्म करते हुए भी कर्मों से सदैव निर्लिप्त रहता है। तो वहां पर भगवान कर्तापन की बात नहीं करते। अब भगवान तामसी कर्ता के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा जो मनुष्य होता है वो भय, निद्रा, चिंता, दुख और घमंड को नहीं छोड़ता और इन्हीं को वो धारण किए रहता है। तो तामसी धृति वाला जो व्यक्ति होगा उसका विवेक बड़ा ही सोया हुआ होगा, लुप्त होगा, विवेक काम नहीं करेगा। जैसे एक जानवर होता है वो अपने विवेक का प्रयोग केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करता है, तो ऐसे ही जो तामसी धृति वाला व्यक्ति होता है वो भी अपना विवेक का प्रयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेगा। और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उसको प्रतिकूलता मालूम होगी नहीं, प्रतिकूलता में भी वो सुख लेने लग जाएगा, प्रतिकूलता ही उसको अनुकूल लगने लग जाएगी, और वो ये सोच ही नहीं पाएगा कि मैं प्रतिकूलता से ऊपर कैसे उठूं। ऐसी जो है वो कभी विवेक उसका जागृत होगा ही नहीं। और तामसी धृति में जो है ये चीजें जो भगवान लक्षण बता रहे हैं कि निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड, ये सारी चीजें उसके अंदर रहती है तामसी धृति वाले में, वो इसी में रचा पचा रहता है। और भगवान ने उसके लिए एक और वर्ड का प्रयोग किया, दुर्मेधा। तो देखिए एक होता है दुर्मेधा और एक होता है सुमेधा, है ना। सुमेधा किसको कहते हैं? जिसके अंदर संस्कारित मन हो, यानी जो अपने लक्ष्य को जाने, जो अपने विवेक, जो अपने मन को जो है काबू में करके और अपने विवेक को महत्व दे, वो सुमेधा। दुर्मेधा मतलब जिसका बुरा मन है, जो ये मान लेता है कि जितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं वो सदैव बने रहेंगे, वो दुर्मेधा। तो जो तामसी धृति वाला है वो दुर्मेधा ही होता है। स्वामी जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं इसके बारे में कि देखिए भगवत प्राप्ति के लिए क्रियाओं से अधिक इम्पोर्टेंट होता है उद्देश्य का होना। भगवत प्राप्ति के लिए स्वामी जी कहते हैं पारमार्थिक मार्ग में क्रिया से अधिक जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है उद्देश्य। क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ से होती हैं? स्थूल शरीर के द्वारा। क्रियाएं हम बाहर से करते हैं, और उद्देश्य कहाँ बनता है? वो भीतर से बनता है, स्वयं में बनता है ना। और स्वयं में जब लक्ष्य बन गया भगवान को पाने का, परमात्मा प्राप्ति का, तो क्रियाएं भी फिर उस दिशा में होने लग जाती हैं। और जो लक्ष्य हमने बनाया उस लक्ष्य की ओर दृढ़ता पूर्वक लगे रहने को ही सात्विकी बुद्धि कहा है। हमने जो भी लक्ष्य बनाया उसकी ओर यदि हम दृढ़ता पूर्वक चलते जाएं, लगे रहें, तो इसी को सात्विक बुद्धि कहा है। इसके लिए सात्विक बुद्धि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और सात्विक बुद्धि अब हमारी हो गई, तो बुद्धि ने जो निश्चय लिया उसको अटल बनाए रखने के लिए फिर हमें सात्विकी गति की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। यानी कि हमें उद्देश्य बनाना चाहिए। एक बार उद्देश्य बन गया तो उद्देश्य की दृढ़ता के लिए तो सात्विकी बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के उस उद्देश्य को फिर अटल बनाए रखने के लिए हमें सात्विकी धृति की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सात्विकी धृति ही ग्रहण करने योग्य है। तो
चलिए आज यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने 35 श्लोक ले लिए है ना। अब भगवान आगे बताएंगे कि जो सुख है वो भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस ना। तो इसको जो है अगली क्लास में समझेंगे और उसके बाद भगवान कुछ और बातें बताएंगे। अभी तो कई सारी बातें हैं जो कि आगे के अध्यायों में शायद 2 क्लास और लगे, तो आप अवश्य इसको समझें, क्योंकि अब ये लास्ट के अध्याय है, लास्ट के श्लोक है। तो भगवान आगे चल के और भी गुह्यतम बात अर्जुन को बताने वाले हैं, तो हम इसमें अवश्य इसको जरूर सुने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो परेशानी तो बहुत आई आज क्लास में है ना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सबने धैर्य रखा और क्लास में आपने जो है पेशेंस दिखाया। ये